Hello and welcome to the new episode of the All Walks of Life podcast. In today's episode, it's a little different, I'd say. In this episode, I interview a legendary football coach. I mean, I don't think I have enough words to talk about the sort of experience he has in the game, in the grassroots levels, and just even representing some of the India age groups and coaching them. So it's an absolute pleasure to speak to Mr. Parvinder Singh Pari, who I was just honored to be introduced to by my colleague Vikas, who I had worked with at Baichung Bhutia Football Schools. An interesting part about this conversation is though that it's recorded in English, in Hindi rather, and I understand that many of my viewers who do tune in and who do listen in are English listeners and probably don't understand Hindi. But the reason I still wanted to do this interview was that I didn't really want language to be a barrier between having interesting conversations with guests. And I feel that languages shouldn't be a barrier in that sort. And I understand that there are people out there who probably wouldn't understand Hindi. But then again, I do have a lot of people listening in from India who do understand Hindi as well. And I do speak Hindi as well. So so my mindset here is that I feel that if I'm able to communicate, even if it's not as fluently, I feel that story shouldn't be lost in translation, as it's commonly said. So yeah, that's about the gist. It's all right if you guys skip over the people who are regular listeners to the podcast but wouldn't want to listen to this one because it's in a different language. That's totally understandable. But yeah, that's just something I'd like to point out before starting. And yeah, here's the episode. Mr. Parvinder Singh Pari, welcome the All Walks of Life podcast. काफ़ी इंटरेस्टिंग है लाइक आपकी स्टोरी मैंने विकास से जानी है एंड रियली इंस्पायरिंग है लाइक आपके बारे में जानना तो थैंक्स फॉर कमिंग ऑन. थैंक यू वेरी मच. तो आप इस टाइम में तो आप इस टाइम में कैसे अपना टाइम स्पेंड करें लाइक अभी जो पैंडेमिक का सिचुएशन चल रहा है यहाँ पे सब चीज़ें बंद है मोस्टली, तो इस टाइम आप क्या कर रहे हैं? अभी पेंडेमिक जैसे कि आपको पता है कोविड-19 आजकल सारी एक्टिविटीज़ बंद ही हैं ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया. तो अभी तो ऑनलाइन ही चल रहा है. जो भी बच्चों को कोई भी मतलब फिटनेस के बारे में जो बताना होता है वो ऑनलाइन ही हम क्लासेस दे रहे हैं, जो थोड़ी बहुत दे रहे हैं. अभी ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल तो ऑन द ग्राउंड तो अभी आजकल नहीं है जी. जब ये लाइक आप एनालाइज कैसे करते हो? हमने बोले थे जब देर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस. हर एक बच्चे का अलग अलग ग्रोथ होता है. हर एक का अलग अलग है. तो एक ही मतलब हम चीज़ हर एक के ऊपर नहीं मतलब एक ही स्किल को मतलब हर एक बच्चे को हमारे टाइम में मतलब हम चीज़ हर एक के ऊपर नहीं मतलब एक ही स्किल को मतलब हर एक बच्चे को हमारे टाइम में तो ऐसे ही चलता था कि अभी 20-25 बच्चे लिए और उनको मतलब एक जैसा ही स्किल दे दिया. नाउ डेज मॉडर्न फुटबॉल इंडिविजुअल कोचिंग है. एक बच्चे की हाइट ज़्यादा है, पाँव ज़्यादा बड़ा है, ठीक है नहीं, ग्रोथ ज़्यादा अच्छी है, स्ट्रेंथ है किसी में ज़्यादा, किसी में स्पीड ज़्यादा है, किसी में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है. तो अकॉर्डिंग टू दैट हमारे को उसको कोचिंग. अगर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है तो उसमें अगर स्पीड वो क्या एंडोरेंस कम है तो हमें एंडोरेंस से ज़्यादा वर्कआउट करना है बच्चे के, सो दैट वो कोप अप करते हैं. कईयों में स्ट्रेंथ कम होता है, कईयों में एंडोरेंस ज़्यादा होता है. तो फिर आगे आ जाता है कि पहले मसल्स बच्चे की चेक. फॉरेन कंट्री में तो आजकल बच्चे की मसल्स को चेक किया जाता है, स्लो ट्विच और फास्ट ट्विच. उसके अकॉर्डिंग टू दैट उनको फिर दिया जाता है एक्टिविटीज़. पर यहाँ अभी इतना इंडिया में तो नहीं है. तो अकॉर्डिंग टू दैट मतलब फिर हाइट देखी जाती है बच्चे की, वेट उसी के अकॉर्डिंगली दिया जाता है. पर इतना अभी एडवांस हमारी कंट्री में नहीं है. तो जैसे जैसे हमें ये सारी पैरामीट्रिक्स पता है, जैसे मैं भी बाहर पढ़ रहा हूँ तो ये सब हमें वहाँ पे सिखाया जा रहा है. बट जैसे अगर आप एक कोचिंग सेशन में वॉकिंग करते हैं और आपके पास 25 बच्चे हैं, 12 बच्चे, 15 बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, उसमें से आप लाइक डिफ़िकल्ट कैसे हम ये समझ पाएंगे कि सपोजिंग एक बच्चा है जो थोड़ा लंबा है या शायद वो अपने एज ग्रुप के ऊपर खेल रहा है. बच्चे के हम एक्चुअली क्या है, बच्चे के रनिंग से ही पता पड़ जाता है कितनी स्पीड से जा रहा है बच्चा, कितनी स्ट्रेंथ है बच्चे की, कितनी ये हाइट देगा. एक एक्सपीरियंस भी होता है कोच के पास. राइट.
तो हाँ। अकॉर्डिंग टू फिर उसके हिसाब से उसको फिर पोजीशनिंग भी दी जाती है कि डिफेंस में ये ठीक रहेगा, ये हाफ में ठीक रहेगा, ये फॉरवर्ड में ठीक रहेगा, ये गोल कीपिंग में ठीक रहेगा। ये एक एक्सपीरियंस वाइज आता है, इतना इट्स नॉट इजी टास्क टू Right. गिव ए पर्टिकुलर टास्क टू द स्टूडेंट। मतलब ये तो एज ए कोच ग्रोज, Yeah. तो उसके हिसाब से ही उसको भी एक्सपीरियंस आएगा। इतना इजी नहीं है, कई बार गलत भी स्टेप हो जाता है तो बच्चे की लाइफ पूरी स्पॉइल हो जाती है उससे। अगर गलत उसको दे दिया, फॉरवर्ड का बच्चा उसको डिफेंस खिला दिया, गोल कीपिंग का बच्चा अच्छा है, डिपेंड करता है ना, वो True, स्लो true. टीचर हाँ, नहीं, एकदम। बट But- हमें राइट डिसीजन लेना है Right. कि ये बच्चा कहाँ है, उसकी मेरिट डिमेरिट्स को देखते हुए हाँ. उसके स्किल लेना, पहले स्पीड, उसका स्पीड वर्क लेना, उसका एंडोरेंस का पहले टेस्ट लेना, उसका फ्लेक्सिबिलिटी का लेना है, मसल्स कोऑर्डिनेशन का लेना, देन तो वही मैं समझ गया जब जिस एंगल से आप आ रहे हैं, बट जैसे मैं- क्रॉस रेपर हाँ, टेस्ट होता है वो हाँ, हाँ, लेना, हाँ. जेसीआर टेस्ट लेना बच्चे का, अकॉर्डिंग टू दैट देन वी गो। सब बता रहे हैं कि वो सब मैं समझ गया, बिल्कुल ये सब चीज़ हमें करनी चाहिए, बट मैं बोल रहा हूँ कि क्योंकि आपके पास एक सेट अमाउंट ऑफ टाइम होता है, 40 मिनट हो, 1 घंटा हो, और आपको उसी टाइम में अगर आप स्कूल में काम कर रहे हो, कोई अकेडमी में काम कर रहे हो, तो जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है बोलता है कि ये मुझे चाहिए ये सेशन, ये डिपेंड नहीं करता कि वो बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है। इवन दो अगर आप तभी भी आपको पता है कि कोच के हिसाब से वो बच्चे के लिए क्या अच्छा रहेगा, बट एक वो एज अ स्कूल इंस्टीट्यूशन, एज एन अकेडमी, उन्होंने बोला है कि हमें पैसे बनाने हैं, तो दिस इज़ अ बेस्ट फिट्स, लाइक अ बेस्ट फिट्स मॉडल, तो ये सब पे आप इम्प्लीमेंट कर दो। तो वही मैं बोल रहा था कि वो चैलेंज कैसा होता है, कैसे आप वो उसको वो करते हो, हाँ डील करते हो उसके साथ। मतलब कि वो तो मैं समझ गया कि हर बच्चे का रिक्वायरमेंट अलग होता है, बट अगर आपके पास देखो, मैंने आज तक हाँ. अभी न्यू ईरा में तो पैसे का आ गया, फाइनेंस हम्म. जुड़ गया है, वेयर एज मैंने जो कोचिंग की है, मैंने कभी भी फाइनेंस को तो बीच में नहीं आया। मैं तो जिया हूँ बच्चों के लिए जिया हूँ, हम्म. जो भी काम किया मैंने निस्वार्थ किया, विदाउट मनी लिए, उन्हीं के ऊपर मैंने खर्च किया है। पैसों का तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं मैंने रखा है। रही बात ये पैसे की, हाँ भाई उसको लेना है, इस ओके, अगर उनके पास पैसा है ना, फिर तो उनको बच्चे को खिलाना, जो सीख जाएगा। अदरवाइज नहीं तो क्या है कि पहले बच्चे को मैं हमेशा चेक करता हूँ स्पीड, जैसे मैंने बताया आपको, स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, मसल्स कोऑर्डिनेशन, ये एस्पेक्ट मैं जरूर देखता हूँ बच्चे में। अगर ये थोड़ा मेरे को लगता है, थोड़ा सा भी, इतना सा भी लगता है, मैं उस बच्चे को सिलेक्ट करता हूँ। So these are the parameters on Without this, हाँ, without मतलब- this, no one can play good, very good football. एक ऐसा टाइप का सवाल था मेरे से, जी. मैं भी कोचिंग, जैसे आपने बोला कि आप प्राइमरीली करते हो ये बच्चों के लिए कि आप उनका डेवलपमेंट देख सको, तो क्या वही आपका मेन रीज़न है कोचिंग करने का, एजुकेशन देने का, लाइक इम्पार्ट करने का नॉलेज इस तरह से, लाइक क्यों करते हो आप कोचिंग, लाइक आपका कोई मोटिव है, कोई मेरा philosophy? मेन मोटिव है, मैं खुद नेशनल लेवल का खिलाड़ी रहा हूँ। दूसरा फिर मैं NIS कोच, क्वालिफाइड कोच, राइट, साथ में फिजिकल एजुकेशन हाँ. टीचर। आई नो हाउ टू टेक वर्क फ्रॉम द स्टूडेंट। मतलब जिसको बोलते हैं ना, गधे को भी घोड़ा बना दे करके उससे फिर काम लेना, दूसरे शब्दों में। व्यूअर गधा तो होना। मतलब Okay, उस हाँ, प्रकार से seriously, फिर to मैंने be honest. उनको चाबुक ले लेके चलाया, ऐसा भी मैंने काम किया सब। हाँ, मतलब गधे को घोड़े भी बनाया मैंने, ऐसा नहीं, और बहुत अच्छी तरीके से कराया। और जो इनके बच्चों के में इतनी एफर्ट नहीं थे लगाने के, इतने नहीं थे, उससे भी ज़्यादा मैंने इनसे काम लिया। पूछो, एक दिन में 6 मैचेस, 6 कंपटीशन एक दिन के अंदर, छत्रसाल खेल रहे हैं, फिर RK-पुरम, RK-पुरम से खेल के फिर DPS से फिर त्यागराज, ऐसे करके, और हमारे पास कोई कन्विंस नहीं होती, बस ओनली बस ओनली बस ओनली एक भी मिनट लेट हो जाए कहीं पर तो वहीं पर ही टीम बाहर। 6 टूर्नामेंट एक ही दिन में बच्चों ने खेलना, देख लीजिए आप कितना बच्चे में स्टैमिना होगा, स्ट्रेंथ होगी, एनर्जी होगी, जो 6 कंपटीशन कर रहे हैं ऑल दी। पूछ लो, ये सामने है बच्चा। फैक्ट है। और फिर मैं पिटाई लगाता, लेट नहीं होना बच्चे, एक भी बच्चे ने लेट नहीं होना, किसी ना किसी तरीके से somehow you have to reach in time। एज अ कोच मतलब हमारे पास कन्वेंशन नहीं होती थी, जैसे पब्लिक स्कूल में होती है, बस में बिठाया, फटाफट पहुंच गए दूसरी। हमारे को तो धक्के खा खा करके पहुंचना है, चाहे वो ट्रेन में जाएं, किसी में भी जाएं, बस में जाएं, या किसी में कुछ लटक करके जाएं, तो इस प्रकार से हम काम चलाते थे। तो स्कूल पास आउट होने के बाद भी हम लोग ने 3 टूर्नामेंट भरे हुए थे, एक जतिन वेदी था और एक स्टेयर्स कप था, और उसी के साथ में हमारे जोनल्स भी चल रहे थे।
तो मैं सर के साथ में एज अ कोच ही था, तो इवेंट फॉर जतिन बेदी, बिकॉज वहाँ पे हम लोग शायद सेमीफाइनल्स में थे सर, और वो मैच भी बहुत क्रूशियल था, मतलब वो निकालना था हमें। ऑल द टाइम आधे बच्चे मैंने वहाँ डाले हुए हैं, हाँ। आधी टीम वहाँ डाली हुई है कि उसको भी रिटेन करना है, अगले मैच में तो सारे आ ही जाएंगे ना वो बच्चे। मतलब उसको सेम भी टाइम पे देखो। स्टेट्स में भी मैचेस होते, वो क्लैश हो रहे State हैं, में- बट स्टिल मतलब सर ने भी मैनेज किया, आई आल्सो मैनेज, एंड प्लेयर्स ने मैनेज किया, मतलब ठीक है मेरे पास भी अभी तो व्हीकल है तो आई कैन गो एंड ई आल्सो, लेकिन हाँ अभी जब ऐसा पहले के but टाइम बता रहा हूँ, मतलब हेड्स ऑफ है बच्चों के लिए, वो जो प्लेयर्स थे नो डाउट नो डाउट। वो तुरंत जैसे वो तो- मैच खत्म होता है फटाफट से वो तो पैक किया, वो तो धन्य है, बच्चे धन्य है जो मतलब पहुंचते थे बेचारे। धन्य तो मतलब कुछ नहीं है, सी नहीं वाकई में राजे बहुत डिफिकल्ट था वो टाइम, पर आज के बच्चों को बोल दो नहीं। हाँ अभी मतलब अब सोर्सेज ज्यादा हो गए हैं, पहले नहीं थे इतने, इजी लाइफ है ना, इजी कोई किसी को बोल दो यहाँ से नहीं नहीं सर हम नहीं जाएंगे, वो तो पहले बोलेंगे 3 व्हीलर में जाना है उसमें जाना ये तो मेट्रो से भी बहुत कन्वीनियंट हो गया है, क्योंकि छतरसाल जाना नाउ इट्स क्वाइट इजी कि आपने मेट्रो पकड़ा और डायरेक्ट चार बसें चेंज कर दी, लेकिन छतरसाल से हमें नहीं हाँ पहुंचते थे। हम आजादपुर जा रहे हैं पहले मोतीबाग से, फिर वहाँ से चेंज करेंगे उधर दूसरा कितना बस रश में पकड़ेंगे, जाते हैं, आधे बच्चे फिर वहाँ से चढ़े एक ऑटो बस में, आधे पकड़ेंगे। नहीं चढ़े, आधों का फिर वेट कर रहे हैं उधर मिलेंगे, कैसे बहुत स्टेज है, वो तो समय निकल गया। चलो तो जैसा अभी बता रहे थे कि जो न्यू एज के जो बच्चे हैं, जो अभी आप जो बच्चों से इंटरेक्ट करते हो, उनमें शायद वो डिज़ायर नहीं है, वो हंगर नहीं है, वो मोटिवेशन खैर नहीं है, जो शायद वो टर्म्स बेटर नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, बट वैसा टाइप का एसेंस नहीं है जो आपके पास पहले थे, जैसे विकास सर के टाइम पे या उसके पहले टाइम पे। तो क्यों आपको क्यों लगता है कि वो वैसा है? ऐसा है क्योंकि मे बी सोशल मीडिया की वजह से है हाँ या- बिल्कुल सोशल मीडिया है, मीडिया तो बहुत ज़्यादा प्ले कर रहा है रोल। अब जैसे यही क्रिकेट होता तो माँ बाप भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हाँ। पैसा इन्वॉल्व है उसमें। Right, फुटबॉल में पैसा नहीं है, स्कोप नहीं है, फिर आगे जॉब्स नहीं है, बहुत फैक्टर आ जाते हैं। फिर माँ बाप का रुझान, जैसे ही बच्चा 8 तक तो बच्चे को माँ बाप फ्री छोड़ा होता है कि हाँ भी बच्चे खेले हमारा आगे बढ़े, जैसे ही पढ़ाई का प्रेशर आता है आधे तो बच्चे फुटबॉल ही छोड़ ड्यू टू प्रेशर ऑफ पेरेंट्स कि नहीं बच्चे अब तो पढ़ाई करनी है, ब्रेड एंड बटर भी उसमें। तो ये गोल्डन टाइम ऐसा होता है जहाँ पे अब अगर पेरेंट ने भी और प्लेयर ने भी थोड़ा सा एफर्ट लगा लिया तो ही कैन मेक इट और शी कैन मेक इट। मतलब ये मुझे पर्सनली बहुत फील हुआ है कि क्योंकि मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं जो उसी टाइम में आते चेतन के ऊपर भी बर्डन है, अब साइंस ली हुई है उसने, साइंस ली। अब उसने साइंस ली है, अब घर वालों का प्रेशर है। मैंने बोला उसको वाई डोंट यू पीपल सेंड फॉर फिजिकल एजुकेशन कोर्स, उसका एक चाम भी हो जाएगा, खेल भी लेगा। नहीं, उसको हमने फिजियोथेरेपिस्ट बनाना। अब मैंने कहा फिर डंडा दो, बंद करो, फुटबॉल बिल्कुल बंद करो, क्योंकि उसमें उस लाइन में डालना है तो भाई देखो 2 नाव पे पाँव मत रखो तो दिक्कत होगी। मैंने कहा अब ये खेल लिया ना, जितना खेल लिया था, फिर आगे इसके जब ये कोर्स ही ऐसा करना तो वहाँ तो फुटबॉल उसको काम नहीं आएगा बच्चे को, फुटबॉल तो बंद हो जाएगी ना उसकी। तो आपको लगता कैसे है जैसे क्रिकेट जितना बड़ा हो चुका है इस कंट्री में, इस देश में, कि मतलब टू सर्टन एक्सटेंट, थोड़े एक्सटेंट तक, क्योंकि इतना पैसा है क्रिकेट में, पेरेंट्स तभी भी थोड़ा बहुत अलाउ कर दिए कि अगर उनका बच्चा एक अच्छे लेवल तक खेल रहा है तो क्यों नहीं चांस दे कि हो सकता है हाँ, कि पेरेंट्स का भी जागरूकता भी होनी चाहिए, ग्रास रूट लेवल पे हाँ। मैचेस इसके कराने चाहिए, बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। देखो ये कोचेस की भी बहुत भारी जिम्मेदारी है Of आज course, के डेट हाँ। में। हम कोचेस की भी है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों को सर्च करें और उनको प्रैक्टिस कराएं, उनको बच्चों को स्किल सिखाएं, उनको महत्व बताएं कि हाँ भाई आगे क्या बन सकते हैं बच्चे, क्या लाइफ में आगे बन सकते हैं। या हम नहीं करते, कोचेस नहीं करते इस चीज़ पर ज़्यादा, वो इसीलिए तो बच्चे छोड़ देते हैं, प्रेशर आ जाता है, क्योंकि गरीब फुटबॉल तो गरीब फैमिली से ज़्यादातर खेलते हाँ, हैं, हाँ। ये तो हाई फाई लोग तो खेलते नहीं, ठीक है नहीं। तो उनको ज़्यादा यही होता है कि ब्रेड एंड बटर कहाँ से आएगा, बच्चा मेरा एक ही है, अब हम इसको फुटबॉल खिलाएंगे तो वो दुकान में कौन बैठेगा, फिर खिलाएगा कैसे, सबसे प्रॉब्लम तो ये आ जाती है फिर उसमें। तो ये सारे तो फिर उनको थोड़ा मोटिवेट करना उस चीज़ में कि हाँ भाई आगे इसकी नौकरी लग जाएगी, ये तो काम मतलब थोड़ा ब्रेड एंड बटर का चल जाएगा, बच्चे को मोटिवेट करना। फुटबॉल में इतने ज़्यादा नहीं है, कंपटीशन नहीं है, जितने ज़्यादा हम कंपटीशंस कराएं, मतलब मीन्स मैचेस कराएं, जैसे क्रिकेट के हैं जगह जगह देख लीजिए। अब वो तो उनकी तो एसोसिएशन ऐसी है, उन्होंने तो स्टेडियम अपने बना रखे हैं। आप बता दीजिए फुटबॉल में किसका कौन सी एसोसिएशन ऐसी है, जिसका दिल्ली सॉकर एसोसिएशन का कोई अपना स्टेडियम है, अपना वजूद है, कहीं नहीं है।
हायर करने पड़ते हैं सारी जगह, कहाँ से कोचिंग होगी? और कोचिंग बाहर लेता तो बहुत महंगी है हम बच्चों की। ग्राउंड परचेज करते हैं भाई, उन्होंने भी अपने खर्चे निकालने हैं, कोचिंग के खर्चे निकालने हैं, वो तो महंगा पड़ जाता है। और हम तो गवर्नमेंट स्कूल में तो आपको पता है फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा नहीं लेते, क्योंकि बच्चे हमारे स्कूलों में तो थोड़ा मतलब बैकग्राउंड थोड़ी ऐसी ही आती है, बच्चे इतने पैसे हाई फाई तो होते नहीं हैं। बच्चे बहुत टैलेंट होते हैं हमारे गवर्नमेंट स्कूल में, बहुत ज़्यादा, नो डाउट। बस थोड़ा सा उनको मोटिवेट करने की जरूरत होती है, थोड़ा सा मोटिवेट, और प्लेटफॉर्म मिल जाता है हमारे मोतीबाग स्कूल में। थोड़ा सा भी बच्चा खेलता है तो वो फिर अच्छे बच्चों के साथ खेल के हमारे यहाँ प्रैक्टिस इतनी कम होती है कि पूरे साल भर टूर्नामेंट खेलता है बच्चा मोतीबाग, समय नहीं मिलता प्रैक्टिस कराने का ज़्यादा। आप पूछ लीजिए विकास से, ज़्यादातर कंपटीशन में ही बच्चा इतना पक जाता है, कुछ कहने की देख करके, ये भैया ने ऐसे किया, ऐसे करना था, ऐसे करना, उसी में चांस लेने में इतना होता तो जो अभी ये बात बता रहे हो, ये जो मोटिवेशन का, और थोड़ा कोचेस को भी ये अपना इन्वॉल्वमेंट करना है। चाहिए। बिल्कुल आप क्या आपको लगता है जैसे कि कोशिश शायद ये कर नहीं रहे क्योंकि एग्जाम्पल्स नहीं है उस तरह के? बिल्कुल कोचेस सर सबसे बड़ी बात है आजकल। कोचेस भी, अब मेरे को नहीं कहना, कंडेम नहीं करना चाहिए, कोचेस भी उस लेवल के नहीं है, टू बी वेरी, ठीक है, मॉरल नहीं है उनका, डेडिकेशन नहीं है, दे गो आफ्टर मनी मोस्ट ऑफ दी। पैसा जहाँ कमाने का बात आएगी तो वहाँ यू कैन नॉट इम्पार्ट स्किल्स। क्या आपको लगता है जैसे, क्योंकि मैंने भी गवर्निंग बॉडीज़ में मैं गया हूँ, एटलीस्ट जो मैंने देखा है फर्स्ट टाइम, उसमें कई कोचेस से मैंने जो इंटरेक्ट किया, उन्होंने बोला कि कई कोचेस तो अच्छे आते नहीं क्योंकि गवर्निंग बॉडीज़ ने ऐसा कर दिया है। तो जो AIFF ने किया है कि उन्हें एक सेट अमाउंट ऑफ कोचेस चाहिए हर बैच में से। अब उनका कोई एजेंडा नहीं है कि अच्छे कोचेस हों या बुरे कोचेस हों, एक्स अमाउंट ऑफ मेंस कोचेस आए, एक्स अमाउंट ऑफ वुमेन कोचेस आए, ये नहीं देख रहे हो कि उनका एक्चुअल क्वालिटी कैसा है। तो एटलीस्ट मेरे हिसाब से वो चीज़ वहाँ पे क्वालिटी, बिल्कुल क्वालिटी है। हमने जैसे NIS से किया डिप्लोमा, 1 साल का पूरा कोर्स किया, ठीक है नहीं, हमें एक चीज़ पढ़ाई जाती है कि ये आजकल के कोचेस को सिर्फ फुटबॉल का ही दिया जाता है, वेरएज हमें ट्रेनिंग मेथड, स्टैटिस्टिक, ठीक है, टेस्ट एंड मेजरमेंट, अलाइड सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं, जैसे रिहेबिलिटेशन, इंजरी हो गई कैसे ठीक करनी, ये आजकल के कोचेस को स्टडी में कराया जाता है आपको। लेकिन अभी AF ने ऐड किया, अब शायद किया, अब किया, मतलब C लाइसेंस में, इवन D लाइसेंस में भी, पर लेकिन कैसे इंजरी, टाइप्स ऑफ इंजरी, ये सब ऐड किया है अभी। कैसे इसको रिहेबिलिटेट कैसे करोगे, कैसे ठीक Nutrition करोगे, वगैरह, ये सब चीज़ें भी तो आनी चाहिए। इसे ऑन द स्पॉट हो जाए, किसी बच्चे के साथ ट्रेजेडी हो जाए, वो भी लुक आफ्टर, डॉक्टर तो है, ठीक है, इमीडिएटली तो कोच और वो ही है, फटाफट से अंदर जाएगा, थोड़ा बहुत नहीं, nowadays ये सब चीज़ें, फर्स्ट एड वगैरह एंड दीस थिंग्स, तो ये फर्स्ट एड भी ये सारी होनी चाहिए। उससे पहले का जबकि C नहीं है, लाइसेंस आजकल बच्चों को नहीं पता ये कैसे करना। अब बुरा ना मानिए, अब घास में खेल रहे हैं, बच्चे को बाई चांस खेल रहे हैं, कोई सांप ही काट गया, बाई चांस ग्रास है, हो जाता है, कोई ऐसा हो जाता है, अब वो किसी को पता ही नहीं है वहाँ पर, तो क्या है, हो गया ना, कैजुअलिटी हो गई ना, वहाँ तक ले जाते तो बच्चे को दिक्कत हो जाएगी। और ये सब चीज़ें आनी चाहिए, हाँ, एक कोच को पता होना चाहिए, जबकि ये लाइसेंस जो करा रहे हैं उनमें नहीं है ये आजकल। अभी है NIS में क्या है, प्रैक्टिकल होता है सुबह शाम, और दोपहर को 3.5 घंटे की थ्योरी, फिर एग्ज़ाम उसके बाद, जैसा आप परफॉर्म करोगे प्रैक्टिकल एज वेल थ्योरेटिकल, अकॉर्डिंग टू दैट यू विल गेट मार्क्स, उसमें ग्रेडिंग मिलता है। नहीं, जैसे विकास जी बोल रहे हैं कि अब शायद उन्होंने इम्प्लीमेंट करना अभी शुरू किया है। implement हाँ, तो अभी वो क्या चीज़ है, होना हाँ, चाहिए, वो ऐसा चीज़ है, होना चाहिए। you know, उससे पहले का C लाइसेंस का आई डोंट नो, ट्रेनिंग मेथड है, अभी पीरियडाइजेशन, बुरा नहीं माने, पीरियडाइजेशन ही नहीं पता कईयों को, कई what लोगों is को हाँ, periodization? पता ही नहीं। हाँ, बुरा नहीं माने, नहीं सर है, अभी उन्होंने, टू बी ऑनेस्ट, उन्होंने ऐड किया है नाउ। व्हाट इज कंपटीशन, व्हाट इज ट्रांजिशनल, अब ट्रांजिशनल पूछ लो, राइट, पता ही नहीं ट्रांजिशन क्या होता है, क्या सिखाएंगे कुछ, प्रिपरेटरी के अंदर भी, राइट, वो सब चीज़ें हैं, ये सब पता होना चाहिए, कब रेस्ट देना है, किस फेज में बच्चे को रेस्ट देना है,
कब कंपटीशन होना चाहिए, किस फेज में होना What is high चाहिए, intensity, है ना? low intensity, कब प्रिपरेटरी moderate पार्ट होना intensity. चाहिए, Right. और प्रिपरेटरी में भी कब स्पीड सिखानी है, कब स्ट्रेंथ सिखानी है, कब क्या देना General है, ये सारी specific, चीज़ें हैं। right. ये एक ही दिन में नहीं है, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। नहीं ऑनेस्टली बट अभी अभी सर ऐड किया है, मतलब मैं अभी जब गया था सी लाइसेंस के लिए they covered all the things what you बहुत just अच्छी said. बात है, अगर दे विल प्रोड्यूस वेरी गुड कोचेस, हाँ, तो अदरवाइज अभी उन्होंने ये सारी चीजें very- ऐड की है, ये सब चीजें होनी चाहिए वगैरह भी ना, ऐड किया है, न्यूट्रिशन, वाई न्यूट्रिशन, हाँ न्यूट्रिशन, डाइट इज डाइट इम्पोर्टेंट, डाइट ये सब for the चीजें kids. बच्चे बिगर डाइट के तो आजकल तो Right. पता है डाइट तो मस्ट है, हम्म उसके बगैर तो गुजारा नहीं है। देखो वो तो मेन चीज है, मेन एस्पेक्ट। डाइट नहीं है तो फिर कैसे परफॉर्म करेगा भाई बच्चा? तो अभी और पर्टिकुलर कैलोरीज कितनी चाहिए उसको? उन्होंने ये सब ATPs वगैरह हर एक चीज़ मतलब यू नो हाउ टू मेजर द हार्ट रेट, कितने एक्शंस होते हैं, हाउ मेनी एक्शंस आर इन फुटबॉल, यू नो। ये सब चीजें राजी, हाँ ये बट तो advance- पहले वाले में आई डोंट नो उसमें शायद नहीं होगा तभी क्या आप चीज़? बोल रहे हैं। ये सारी चीज़ें ये तो सारे नहीं आपके इसमें तो था, NIS में था, लेकिन लाइसेंस में आया मुझे लाइसेंस भी नहीं है, वो NIS में बच्चे तभी तो NIS उसकी value है। NIS को Right. डाउन करने के लिए तो इन्होंने बुरा नहीं माना, इन्होंने A लाइसेंस B लाइसेंस अपने अपने वो कर दिए हैं, बुरा ना मानिए। NIS कोई वो नहीं है कि हाँ भैया NIS ने तो प्रोड्यूस किए एक से टॉप के कोचेस किए राजे, वो जहाँ पर थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों में संपन्नता एक प्लेयर को देते हैं, जिससे कि वो आगे प्रैक्टिकली भी उनको करके दिखाए। कई बच्चे नहीं होते, देखो थ्योरेटिकल बहुत अच्छे होते हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, पर थ्योरी में नहीं होती, उनको फिर वो प्रैक्टिकल में कराते हैं। जगलिंग करनी सो अब वो कोच ही नहीं जब जगल करके दिखा पाएगा तो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? सबसे बड़ा तो इम्पैक्ट कोच का ही होता है, वो खुद परफॉर्म अच्छा करके दिखाएगा तो उनको भी अरे नहीं यार ही इज़ अ वेरी गुड कोच। नहीं तो कई थ्योरेटिकली होते हैं अच्छे, कर क्योंकि प्रैक्टिकल लॉकडाउन में सबसे बड़ा प्रेशर तो मतलब मेरे ऊपर तो यही था कि मुझे अपने आप को बस फिट रखना है, जैसे भी मतलब मैं कर सकता हूँ, वेदर आई कैन गो जिम और जाके कोई भी मेरे सोसाइटी ग्राउंड में कोई भी एक्टिविटी करूँ या फिर मॉर्निंग उठ करके जाके करूँ। तो मुझे बस ये था कि मुझे अपने आप को फिट रखना है, ऐसे नहीं कि मैं भी जब बच्चों से 5 महीने बाद 6 महीने बाद जब भी लॉकडाउन खुल रहा है मैं भी ऐसा हो गया कि मेरे से ही नहीं हो पा रहा है। आपको That was the thing. करना चाहिए बच्चे तो को। नहीं सर नहीं Professionalism आ फिटनेस तो जाता है। तो one should be fit। देखो See हर एक चीज़ if I can do it then only I can expect my kids can do it. रूल्स रेगुलेशन से भी आपको साथ में रहना है, ठीक है नहीं? बच्चों से सीखते हैं यार, मैं बच्चों से सीखता हूँ, सर बहुत बहुत सारी चीजें सिखा के जाते हो, बहुत सारी से सीखता हूँ, तेरे से सीखता हूँ, बच्चे कोई जरूरी थोड़ी है, ये तो मरते दम तक सीखता आदमी, नई नई चीज़ पता पड़ जाती है, कोई नया बच्चा एक क्रिएशन कर देता है कोई स्किल का यार, हाँ तो जरूरी नहीं है। तो वो कितना इम्पोर्टेंट आपको लगता है, क्योंकि काफ़ी कोचेस ने ये बात बोली है कि आप ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो जाओगे अगर आप अडेप्ट नहीं करते रहे टाइम्स के साथ, बी एड कोई भी ट्रेंड के हिसाब से। वन हैज टू हाँ, अडॉप्ट, हाँ वन हैज टू अडॉप्ट, अदरवाइज तो नहीं चलेगा ऐसे। वो सोचेगा ये मेरे को ये सब कुछ आता है, मैं ही जी, परिपक्व हूँ, जी। वो भी नहीं है। आजकल तो बच्चे भी बहुत एडवांस है, नई नई चीज़ें देख रहे हैं, नई नई स्किल देख रहे हैं, नया क्रिएशन, क्रिएटिविटी दैट वी यूज्ड टू कॉल क्रिएटिविटी, ये बच्चे की अपनी क्रिएटिविटी है, नया स्किल बना देता है कोई उसको जोड़ करके, तो एडमायर करना चाहिए बच्चों को। वो एक बात है फॉर श्योर। बट जैसे आपको कई लोग, कई कोचेस को लगता है ऐसे कि अगर मैं 10 साल 15 साल से कोचिंग करा रहा हूँ, जो मेरा कोचिंग प्रोसेस, जो मेरा कोचिंग फिलॉसफी है वही बेस्ट है, कई लोग को लगता है ऐसे। और उनको लगता है कि अगर कोई न्यू कमर आता है और कोई नया आइडिया से कुछ बोलता है तो उसे क्या नहीं पता नहीं नहीं, कोई नया हाँ। आइडिया से वो तो हमें देखना चाहिए, ऐसा नहीं जरूरी Right, नहीं है, of course, देखो, हाँ। ऐसा नहीं है कि बस हम ओल्ड पैटर्न से कर रहे हैं, हमने किया है, लगा लीजिए हमने 85 में मैंने मास्टर डिग्री किया था, अब वो 85 का टाइम अलग हो गया दौर, आजकल बहुत डिफरेंस आ गया है, सही में। हाँ अब टोटल फुटबॉल है, हम्म। टोटल फुटबॉल मींस वन हैज टू बिकम फॉरवर्ड, Of course. फॉरवर्ड बिकम हैज टू मतलब तो टोटल है। हमारे टाइम में तो पोजीशनिंग गेम होता था, हाँ हाँ you have to see your position only, so there are lot of differences मतलब now. जो मैं देखता हूँ फुटबॉल के हिसाब से तो वो ट्रेंड्स के हिसाब से चलते हैं। तो जो टोटल फुटबॉल की बात करें तो क्रोएट ने बहुत पहले बात की थी, और अब एटलीस्ट जो उनके डिसाइपल्स हम बोल सकते हैं, बिएल्सा में, क्लॉप में, ग्वार्डियोला में, जो सॉर्ट ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ स्टाइल ऐसे क्रिएट करें हैं, मे बी थोड़ा डिफरेंट ऑल्टरेशंस के साथ, बट आइडिया वही है। तो मैं वही बात कर रहा हूँ, जैसे कि फुटबॉल में अगर एक स्टाइल वैसा है जैसे आप बोल रहे टोटल फुटबॉल या कैटेनाची या कोई भी स्टाइल हम पकड़े, तो ये मॉडर्न कोचेस उनका अपना वो देते हैं, अपना स्पिन देते हैं, उसमें अपना नया एलिमेंट देते हैं कि हम मॉडर्न टाइम्स में कैसे अडेप्ट कर पाएँ।
कि वो स्टाइल सिमिलर है बट हम नए प्लेयर्स को पकड़ पाएँ। तो ऑफन क्या होता है, जैसे आप बात कर रहे थे सोशल मीडिया और ये सब चीज़ के हिसाब से, तो अगर आप कोई कोच हो या अगर आप कोई टीचर हो जो मे बी सोशल मीडिया से इतना वेल ऑफ नहीं है, इतना कुछ ज़्यादा जानता नहीं है उसके हिसाब से, तो कई बार जो साइकोलॉजी होती है कोच की और जो कैसे अप्रोच करता है वो किड को, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो होजे मरीनियो है एक बहुत फेमस कोच है, तो उसने खुद ये बताया कि उसे बहुत डिफ़िकल्ट लगता है जो नए एज के प्लेयर्स है, पॉगबा, डेले आली, उनसे इंटरेक्ट करने में, क्योंकि वो इस नए जनरेशन के हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो उनका ओल्ड स्टाइल रहा है। तो उससे देखते हुए कि मतलब हालांकि स्किल उनके 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 पास बहुत है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बस क्या है ड्रिल, अभी ड्रिल वर्क क्या है वो मॉडर्न है ऑफ कोर्स, हाँ, with latest equipments, whereas in our time it was in a old better. Strength वही है, endurance वही चीज़ चाहिए, flexibility वही चाहिए. The thing is that modernization, equipments change हो गए, pattern change हो गया कराने का, बस ये है और कुछ नहीं है. सिस्टम वही है, फनल सिस्टम, W सिस्टम, M सिस्टम, V सिस्टम वही है पुरानी. आप बता दीजिएगा कोई चेंजेस आए ना कुछ इसमें. ग्रिप वही है, किकिंग वही है, इनसाइड ऑफ द इंस्टेप, आउटसाइड ऑफ द इंस्टेप, आउटसाइड ऑफ द किक, थाई किक, शिन किक, टो किक, हील किक, हेडिंग वही है. बस क्या है चेंजेस करा दिए हैं. अब जैसे लैडर रेया, लैडर में पहले नहीं होते थे. पहले हमारे टाइम में क्या होता था, हम लोग क्या करते थे, बच्चे को बिठा दिया 1-1 मीटर की दूरी पे. तो हमारे पास नहीं होता था, 1-1 मीटर पे मैं बिठा देता था. 25 बच्चे हैं, ठीक है नहीं, राइट 1-1 मीटर के, याद है? हाँ मुझे याद तो है. उसके ऊपर से जंप, They have to jump. jump. वो फिर जैसे ही पूरा होगा उसका, वो वहाँ बैठ बैठ जाएगा, जाएगा. वो उठेगा. इस प्रकार से कौन नहीं होते थे हमारे पास. तो हम कैसे इम्प्रोवाइज, दैट इज कॉल्ड इम्प्रोवाइजेशन. कि मतलब कैसे 1 लेग जंप Backs कराना, को रख के. 2 लेग जंप कराना, 1 लेग जंप कराना, उसी में प्रेशर ट्रेनिंग देना फिर उनको. तो इस टाइप से हम फिर काम कराते थे उस समय. अब तो नई नई चीज़ें आ गई हैं देखिए, तो अकॉर्डिंग टू दैट, तो इसीलिए ही वो थोड़ा सा वो होते होंगे कि हाँ भाई न्यू जनरेशन के बच्चे हैं, नई स्टाइल उनको ज़्यादा आती है, तो वो शायद इनसे कोप अप नहीं कर पाएगा. अदरवाइज इन नॉलेज वाइज देखा जाए तो वो बहुत फार बेटर होंगे नए कोचेस से. तो हम ये थोड़ा बात कर रहे थे जैसे आपने जहाँ से स्टार्ट किया अपना जर्नी, बट आपके इंस्पिरेशंस कोई थे जब ग्रो अप कर रहे थे, जब आपने पहले फुटबॉल देखा टीवी पे, कहाँ सुना फुटबॉल के बारे में या स्पोर्ट्स के बारे में भी इन जनरल? इंदर सिंह होते थे हमारे जी. JCT के हाफ. ओके, हबीब, हाँ. मोहम्मद हबीब हैदराबाद के, अभी तक इंडिया के बेस्ट हाफ होंगे मुझे, अगर आपने नाम सुना हो. जी. 70s की बात बता रहा हूँ. वो मेरे चुन्नी गोस्वामी से ही बने. सब वो अपनी जगह, जी, देखो वो अपनी जी. जगह. जो मैं हाफ की बात बता रहा हूँ, हाफ हाँ, प्लेयर, हाँ. हाफ आज तक प्रोड्यूस नहीं किया इंडिया ने आज तक इन दोनों जैसे. इंदर सिंह JCT के, वो कोच भी रहे JCT के, पहले प्लेयर थे. फिर उसके बाद में से ये साथ, ये मेन जोड़ी होती थी. अभी याद होगा उस समय पहली बार इंडिया की ना वो क्या पोलो की टीम आई थी कोई उधर से, क्या नाम है, ब्राज़ील से, फर्स्ट टाइम. अगर आपको पता, बहुत 70s की बात बता रहा हूँ, आप पैदा भी नहीं हुए. मैंने काफ़ी कुछ सुना है, जैसे JCT जो क्लब की बात कर रहे हो. तो इन्होंने होल्ड किया, 1 गोल से आ गए थे इंडिया, ड्यू टू दिस हाफ ओनली. लास्ट मोमेंट पे 1 गोल खा गए थे. उन्होंने भी फिर मैं किया कि हाँ भाई इंडिया कैन मतलब स्टैंड एनी इन फ्रंट ऑफ. इतना अच्छा हाफ खेला है, कुछ कहने के लिए. उस समय 4-4 सिस्टम होता था, सिस्टम भी अडॉप्ट होता था. 4-4 सिस्टम चलता था. अभी तो अलग अलग सिस्टम है ना, क्वालिटी अकॉर्डिंग बाय सीइंग द क्वालिटी ऑफ द प्लेयर्स. तो उस समय तो सिस्टम अडॉप्ट, भाई ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ऐसे ही करना है, ये चीज़ है. डिफेंसिव हो जाना है पहले एकदम से, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत अटैक करना, अपने हाफ तक खेलना. पहले दूसरे तरीके से थे. अब तो टोटल गेम है, अब तो भैया यू हैव टू गो थ्रू. चीज़ें
आपके हिसाब से कोई अप्रोच बेटर है, जैसे आप जिसने बता रहे थे कि अगर कोई कोच सिस्टम ओरिएंटेड है, सपोजिंग 4-2-4 और 4-3-3 और कोई भी सिस्टम हो, और फिर उसमें players fit always करें, adopt system according by players, seeing हाँ. the quality of the players. Right. ये थोपना नहीं चाहिए कभी भी हम्म, सिस्टम। हम्म, सिस्टम कभी भी नहीं, सिस्टम प्लेयर्स की आपकी टीम की मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है, हम्म, उसके हिसाब से आप सिस्टम अडॉप्ट कीजिए। ऐसे नहीं है कि 2-2-4 करा दिया, 3-3-4 करा दिया, है ना। हम्म, आप क्वालिटी देखिए बच्चे में, कई बच्चे स्पीडी होते हैं तो उसके हिसाब से आप स्ट्रेटेजी अपनाइए कि कौन सा आपको सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए। कई कम स्पीडी होते हैं तो उसके हिसाब से फिर दूसरा करना रहे। कई एंडोरेंस में ज़्यादा होते हैं उसके हिसाब से फिर करना है। कई स्ट्रेंथ में ज़्यादा होते हैं तो उसके हिसाब से रहने। ये डिपेंड करता है, ये क्वालिटी ऑफ द कोच अगेन कम्स। तो कैसी क्वालिटी है कोच की, वो क्या समझता है टीम के पास क्या है तुम्हारे पास, और अपोनेंट टीम के पास क्या मेरिट डिमेरिट है, उसको देखते हुए सिस्टम अडॉप्ट वैसे करेंगे तो आप मार पाएंगे मेरे हिसाब से। जी। कोई आपके पास ऐसा कोई लाइक ऐसा आइडिया है, क्योंकि कई कोचेस मैंने बात की है और ये दो कैंप होते हैं जैसे आप बता रहे हैं। एक होते हैं कि जो बोलते हैं कि खैर अगर सिस्टम में मैं मीट नहीं कर पा रहा प्लेयर से, एटलीस्ट मैं अप्रोच सिमिलर रखूँगा, जो भी हो, मैं प्रेसिंग गेम खेलूँगा या मैं फ्रंट फुट खेलूँगा। खैर सिस्टम अलग हो बट वो अप्रोच मेरी वैसी रहेगी। बट थोड़े दूसरे बोलेंगे कि मैं प्रैग्मेटिक रहूँगा, मतलब मैं गेम टू गेम देखूँगा कि किस हिसाब से कौन सा मॉडल गेम के हिसाब से बेस्ट चलता है। तो आप इसमें से किसी कैंप में हो जैसे आप बोलते हो कि आपका कोई फिलॉसफी है कि इस तरह से ही मुझे फुटबॉल खेलना है, या फिर आप प्रैग्मेटिक अप्रोच में से हो, जैसे अगर आपका ओपोनेंट। देखो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है, अटैकिंग। आई नेवर प्रेफर डिफेंसिव। राइट। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। अगर आप मेरे माइंड में यही चल रहा था, मैं बोलने वाला था कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। अटैक आप कर रहे हो, आपको डिफेंस करने की आवश्यकता ही नहीं। प्लेयर इस प्रकार से होना चाहिए, अगर ऐसा है तो मतलब टीम को ऐसा बने। एक बच्चा अगर ज़्यादा स्पीडी है तो उससे नहीं बात बनेगी, नहीं बनेगी, क्योंकि दिस इज अ टीम गेम नॉट इंडिविजुअल। आप अगर एक बच्चे को सोचे कि हाँ उसको लिब्रो सिस्टम कर सकते हैं आप इन फुटबॉल, देयर इज आल्सो लिब्रो, उसको आप एकदम से पीछे खिला करके एकदम से आगे करवा देंगे उसको, चकमा देने के लिए, जिसको कहते हैं डॉजिंग पर्पस। अरे ये तो पीछे था, ये कैसे आ गया, ऑल ऑफ सडन यू गो ऑल आउट। इस प्रकार से खिला सकते हैं उसको बच्चे को। पर रही बात कॉम्बिनेशन नहीं होगा टीम में, तो इससे क्या कंबाइन, वन हैज टू गो अप डाउन। सभी पूरे ही बच्चों में स्पीड आज के टाइम में चाहिए, पूरा टोटल ही। ऐसा नहीं है कि नहीं चाहिए, कोई भी एस्पेक्ट में वीक अगर रह जाता है तो अपोनेंट उसी का फ़ायदा उठा के वहीं से ही टीम को डिफीट कर देती है। आज के टाइम में सारे कंपोनेंट्स फिजिकल फिटनेस के हर एक प्लेयर के पास होने चाहिए, दिमाग के साथ। खैर मैं ये जो क्वेश्चन था मैं इसलिए पोस्ट कर रहा था क्योंकि मुझे एटलीस्ट लगता है कि सब लोग को एटलीस्ट मेरे हिसाब से लगेगा कि उन्हें फ्रंट फुट गेम खेलना चाहिए, अटैकिंग फुटबॉल खेलना चाहिए। बट एक रिस्ट्रेंट आ जाता है, कंस्ट्रेंट आ जाता है कि अगर मेरे पास ऐसे सेट ऑफ प्लेयर्स हैं जो शायद अभी उतने डेवलप्ड है नहीं कि वो शायद पोजेशन बेस्ड फुटबॉल खेल पाएँ या फिर फ्रंट फुट फुटबॉल खेल पाएँ, तो तभी भी हमें वैसा ही करना चाहिए। नहीं, in that case you cannot adopt this policy. Right. You have to be on the toes. हाँ, You हाँ, have to do the defensive. हाँ, अगर वो इतने मतलब स्किलफुल नहीं है, इतने अब दूसरे के घर में पत्थर मारने जा रहे हो, शीशा तोड़ने जा रहे हो, आपका भी हाँ, तो तोड़ जाएगा, वही, आप तो वही, गोल वही। कर जाएगा आपने। आप गोल मारने जा रहे हो, पूरा उनको तो एक चांस मिलेगा फटाफट से, वो तो गोल मारेंगे, आप तो थक जाएंगे। स्पीड आपके पास नहीं है, स्ट्रेंथ आपके पास नहीं है, कोऑर्डिनेशन आपके पास नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, तो आप कैसे एकदम से आगे जाएंगे, आप कैसे करेंगे? इट विल बी बेटर जैसे अपने घर को सेफ रख लीजिए, तो वही ज़्यादा बेटर है। उसमें तो डिफेंसिव ही खेल लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इंस्टीड ऑफ 1-2 गोल से हारोगे, नहीं तो 20-25 गोल से। Right. ये डिफरेंस। हाँ। नहीं पता नहीं, ये थोड़ा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है उस तरह से, क्योंकि नहीं इतना, At least मुझे क्योंकि लगता है। देखो वो बच्चा भी इतना डेवलप नहीं है, Right, स्किलफुल right. नहीं है, हाँ। आप उससे एक्सपेक्टेशन कैसे करेंगे गोल मारेगा? नहीं, पर वैसे उसको मैं- खाली भी गोल दे देंगे, हाँ। वो तब भी बाहर मार हाँ। देगा। तो इट इज़ बेटर टू मतलब कि सेव अपने ही घर को बचा ले, तो वही ज़्यादा बेटर रहेगा। राइट। अगर हम
अगर हम प्रोफेशनल गेम में देखें मैंने ऐसे करके कई मैचेस जिताए अपनी टीम को हाँ, मोती हाँ। बाग को। नहीं मैंने कई बार जिताए हैं ऐसे राजे। हाँ। मेरी टीम बहुत वीक होती थी कई साल रहे हैं मेरे साथ राजे। ऐसे नहीं है ओरो की टीम मेरे से बहुत बेटर है। हाँ। मैंने यही पद्धति अपना करके 15 मिनट होल्ड करना बेटे, 15 मिनट उनको जैसे तैसे करके मोटिवेट के 15 मिनट होल्ड करना है बस। अच्छा अब ये मतलब 10 मिनट और रह गए बेटे, इसको होल्ड कर लिया तो हाँ, समझ ले हाँ, फिर हाफ हो गया। कोई नहीं बच्चे, क्या इतना कर दिया, क्या है, कुछ भी नहीं खेल रहे वो यार, ऐसे बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। फिर 10 मिनट और करके ऐसे करके मैंने उनको ड्रॉ करके और टाई ब्रेकर में उनको मारा। यही मैंने रियली कितने ही मैचेस मैंने अपनी टीम को मोती बाग को ऐसे जिताए और 16 के 16 बच्चे नेशनल प्लेयर। और मेरे स्कूल में एक भी बच्चा नेशनल प्लेयर नहीं इस समय। एंग्लो अरबिक के साथ में मैच था, फाइनल मैच इसी प्रकार से जिताया। टाई ब्रेकर तक ले जाना बेटे कैसे, मुझे पता है प्रेशर बन रहा है, किसी भी टाइम कभी भी गोल हो जाए मेरे ऊपर, किसी भी टाइम में हार जाए, पर लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ने भी हेल्प किया, बच्चों ने मेहनत की है, ड्रॉ किया और उनको फिर फाइनल में सब माथा पीटते रह गए। वो परमजीत सर कोच और ज्वाला सर कोच दोनों नेशनल कोच और मैं मेरे बच्चे एक भी। इस प्रकार से भी मैंने जिताया राजी अपनी टीम। समटाइम वी हैव टू अप्लाई दिस फार्मूला आल्सो। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही एक ही जैसा रहता है। हाँ वही एसेंस था। मैं बार बार वही क्वेश्चन पे वो नहीं करना चाहता, बट मैं ये समझना चाहता हूँ एटलीस्ट एज अ कोच भी कि अगर हम ऐसा कुछ अप्रोच अडॉप्ट करें। विकास आपके टाइम में भी किया था बच्चे मैंने हुआ था किया था? हाँ सेंट स्टीफन कॉलेज में थे ना जब हम लोग वहाँ पे। नहीं वही एटलीस्ट मैं विकास से भी ओपन करता हूँ क्वेश्चन कि अगर हम ये ऐसा अप्रोच अडॉप्ट करें एज अ कोच, तो अगर हमारा फिर जो सेट ऑफ प्लेयर्स है, फिर हम बाद में कभी बोले कि अब हमें ये फ्रंट फुट अप्रोच में खेलना है और यही मैं चाहता हूँ तुम खेलो, तो उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि आप अपने वर्ड से मुकर रहे हो कि पहले अपने हमने ऐसा भी किया है, हमने ऐसा किया है। पोलियो कप फाइनल हो रहा था क्या नाम है त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। मेरे पास ज़्यादा अच्छी टीम नहीं थी, एक मोबिन लड़का था वो, तो उसको फॉरवर्ड भी खिला लो, डिफेंस भी खिला लो, गोलकीपिंग भी, बस एक गोल करवा दिया उससे। उसके बाद सारे के सारे बच्चे मैंने डिफेंस में, उनसे एक गोल नहीं पाक दे बस एक गोल लगा दिया। फिर मैंने कहा आ जाओ बच्चे, डिफेंस तुम्हारे बस की नहीं है। वो लग गया, गॉड ने भी हेल्प कर दी हमारी और मतलब हो गया। और उनसे एक गोल नहीं उतरा। मतलब वो इतने परेशान हो गए ना, मतलब कि मार रहे हैं, कभी ऊपर जा रही, कभी दाएं जा रही, कभी बाएं, ऊपर वाले ने भी कभी हाथ में आ रही है, पर वो टीम जिता दी। ऐसी कई बार ऐसे भी होता रहता है, कई बार फेल भी होता है कोच, ऐसा नहीं है, कई बार अपने उसमें फेल भी हो जाता है, लेकिन रिस्क तो लेना पड़ता है जब टीम ऐसी हो। हाँ टीम अच्छी हो तो फिर तो। एंड ईशान यू नो देयर इज टू थिंग है ना, एक होता है सिस्टम ऑफ प्ले और एक होता है स्टाइल ऑफ प्ले, राइट। तो ई सेम की सिस्टम ऑफ प्ले विल बी सेम, ठीक है, बट यू कैन चेंज योर स्टाइल ऑफ प्ले अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, एंड यस स्टाइल ऑफ प्ले इसीलिए बनता है कि मतलब क्या सामने वाले के एज ही सेड की वीक पॉइंट्स है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, यू नो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन चेंज, यू कैन डू इट। बट स्टाइल ऑफ प्ले के अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, बट सिस्टम ऑफ प्ले विल बी सेम। अच्छा ठीक है, वी डिसाइडेड विल प्ले दिस फॉर्मेशन, हाँ ठीक है, आई विल प्ले 4-4-2, तो मैं वो अटैकिंग में भी कर सकता हूँ एज वेल एज आई कैन प्ले इन द डिफेंस। मैं बात टोटली समझ गया। जो मैं एग्जांपल देना चाहता था कि शायद आपको पता है, शायद आपको पता नहीं, तो जब क्लॉप और गॉर्डियोला दोनों बुंडेसलीगा में थे, तो पेप गॉर्डियोला मतलब वो बहुत चढ़ रहा था लीग में और मतलब मोस्ट गेम्स जीत रहा था, बट उसे पता था कि क्लॉप जैसा सिस्टम ही उसके अगेंस्ट अच्छा कर देगा, कि क्लॉप का प्रेसिंग सिस्टम है, उसका पोजेशन बेस्ड सिस्टम है, और वो काफ़ी बार वैसे खेल नहीं पाता था उसके अगेंस्ट। तो सिर्फ जब 2 मैचेस होते थे उसके डॉर्टमुंड के अगेंस्ट, तब गॉर्डियोला ने बोला कि हम अब बॉल लॉफ्ट करेंगे, हम लंबा खेलेंगे, और उस तरह से वो गेम जीत गया। हाँ, तो मैं वही साइकोलॉजिकली समझना चाहता हूँ कि फिर वो प्लेयर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि क्लॉप ने तो वो बोला है कि डजंट मैटर द अपोनेंट, हम तो वैसा प्रेसिंग गेम ही खेलेंगे कि मेरे हिसाब से वही बेस्ट वो है, और 99 टाइम्स आउट ऑफ 100 वो मेरे लिए काम करेगा। अगर हम वो 1-2 गेम बीच में हार जाते हैं तो मेरे से कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या बेस्ट है कि वो 1-2 गेम जीतने के लिए मुझे सिस्टम चेंज करना पड़े, स्टाइल ऑफ प्ले चेंज करना पड़े, कि मेरे प्लेयर्स पे जो फिर इम्पैक्ट पड़े? आप समझ रहे हैं क्वेश्चन? लाइक राइट सी एट दैट लेवल यू नो रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो पूरा का पूरा गेम रिजल्ट पे ओरिएंटेड है। रिजल्ट भी चाहिए, तो उसके लिए कई बार क्या पैटर्न चाहिए, उसके बाद स्टाइल भी चेंज करना पड़ता है, उससे इफेक्ट भी पड़ता है कई बार बच्चों के अपने परफॉर्मेंस के ऊपर भी बाद में से पड़ता है। राजी सी यू नो आई सेड नो कि स्टाइल ऑफ प्ले के अंदर वो और वेरिएशन डालेगा, राइट?
लेकिन सिस्टम ऑफ प्ले सेम दिखाएगा, मतलब क्लॉक क्या कहलाता है 4-3-3, वो 4-3-3 ही दिखाएगा ऑन पेपर, 4-3-3 Exactly, दिखाएगा, बट व्हेन exactly. यू विल सी द मैच, व्हेन यू विल एनालाइज द मैच, उसमें तुम्हें पता लग रहा होगा कि अच्छा ठीक है, उसमें जो दोनों Full back उसके से वो आगे जा नहीं रहे, वो पीछे ऊपर जा रहे हैं, वो पूरा नीचे आ रहे हैं ना, वैन डाइक वगैरह। हम्म। लास्ट अगर हम बार्सिलोना के अगेंस्ट भी देखें, उनके होम पे दे लॉस 3-0, बट अपने होम पे दे वन 4-0। तो मतलब उसने क्या ऐसा कुछ किया है ना, तो अब उसने उसी के अंदर में ही चेंज किया, अब मैं अपना और फुल बैक्स को ऊपर चढ़ा के खेलूंगा, मतलब मैं और अटैकिंग में ज़्यादा प्लेयर्स लेके आऊँगा। हार तो वैसे भी रही है ना, तो वाई कैन बी चेंज, वाई कैन बी टेक द चांस। चांस That is लेने it. तो कई तो- बार क्या है, उसमें भी सक्सेस हो जाता है आदमी चांस लेने में, तो goal And they मारता made है, it. तो उसमें हाँ। मिरेकल हो जाता है उसमें। तो ऐसे टाइम में तो करना ही पड़ता है, तो चांस लेना पड़ता है। वैसे में भी तो टीम हाँ। कर ही रही है, व्हाई नॉट टू टेक। कई बार चांस लेना, प्लेयर को भी चेंज किस लिए करते हैं, तो चांस लेने के लिए। सर उसने बारसा के अगेंस्ट यही किया, वो बारसा के होम में 3-0 हार के आए, Player को नोबडी change- को, किसी को वो नहीं था, उम्मीद नहीं थी कि प्लेयर ऐसा को नहीं चेंज यहाँ पे करना भी तो जीतेंगे। एक चांस ही लेना है ना, Of ये course. नहीं कर रहा है तो चलो course. नहीं कर रहा है तो चलो इससे शायद हो जाए, तो वो वाली बात है। सर एक और बात है, जैसे आप जो ये बात कर रहे थे, और एटलीस्ट मैंने भी यूथ कोच से बात की है, जो इंडियन सर्किट में, इसमें ईस्ट बंगाल में काम किया था, तो मैंने वहाँ रंजन सर से बात की, जो वन ऑफ द बेस्ट यूथ डेवलपमेंट कोचेज हैं, तो उन्होंने बोला कि अब मोर एंड मोर, जैसे आप जो बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है कि अगर आप यूथ कोच भी हो, तब भी आप पे रिजल्ट इतना ज़्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा है, जो मेरे हिसाब से शायद बेस्ट नहीं है, क्योंकि बिल्कुल। मेरे हिसाब से जो यूथ कोच का काम है, वो ये नहीं दिखाना कि हमने आप कितनी पहले ट्रॉफीज आप जीती। डेफिनेशन बताइए, यूथ कितने साल के बच्चे को आप यूथ कंसीडर हाँ, करते हो? हाँ, आप पहले तो ये वही, बताइए मेरे वही। को, डिपेंड करता है उसके ऊपर। यूथ को कहना तो 14 साल से भी हो जाएगा, 12 साल से भी हो जाएगा। आप किसको कैटेगरी में रखते हो यूथ, ये बताइए पहले तो मेरे को, हाँ। फिर मैं बताता हूँ आपको यूथ किसको बता रहे हैं। चलिए अगर हम अंडर बताइए। 18s लें, अंडर 18 जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए पूरा। 18 में। ओके, रही बात 12 साल से Grassroots. नीचे, हम्म, वी नेवर ओके, ओके, दिस इज। अब आप यूथ को पहले डिफाइन तो करिए, यूथ किसको आप कंसीडर कर रहे हो, एज कैटेगरी क्या है यूथ की। आप अगर उनको भी यूथ कह रहे हो 13-14 साल वाले को, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो तो अभी सीखने की एज है ना बच्चे की। कंपटीशन वहाँ से स्टार्ट होता है 13-14 साल से, एक्चुअल में धीरे धीरे, इतना ज़्यादा प्रेशराइज नहीं डालते उसमें। अब 18 साल में तो आके बट कंपटीशन सर अभी क्या हुआ है कि हम लोग 13 साल तक बच्चे को ग्रास रूट में कंसिडर करते हैं कि ये ग्रास रूट है। 13-14 साल में सर कंपटीशन आ जाता है, 4 ईयर का। हाँ वही तो अंडर 13 आई लीग आ गया, हाँ, राइट competition वही, आ जाता है तो बेटे। उसमें हाँ वही सर, हाँ, वही मैं तो भी वैसा बोल रहा नहीं है हूँ। अब। हाँ 14 साल में अब तो changes, कंपटीशन आ गया ना right, राजे, right. चेंजेस आ गए, मॉडर्न वही आया है ये। उसी में तो उन्होंने क्या करा उसको सब 12 साल से जूनियर नीचे है ना, एंड तो- जूनियर यूथ हाँ, एंड देन ऐसे करके, इस हाँ। तरीके, तो उसी के अंदर उन्होंने मतलब सब उनको डिवाइस कर दिया। हाँ, उसी में ही कैटेगरी कर हाँ। देते हैं ना राजे, तो उसमें उसी में ही कैटेगरी कर हाँ। देते हैं ना राजे, तो उसमें फिर वो है, उसमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो यूथ नहीं है ना उससे। तो डेवलपमेंट शुड बी द मेन उनमें क्या स्किल के ऊपर Forget the बहुत reason. ज़्यादा एम्फेसिस होना चाहिए, बच्चे को मोटिवेट करना उनको, ठीक है नहीं, इन चीज़ों के ऊपर होना चाहिए। उसके साथ साथ में फिर साथ में जैसे आप यूथ आते हैं तो क्या है, टेक्निकल स्ट्रेटजी, टैक्टिक्स, ठीक है नहीं, स्किल, इसके ऊपर मोर एम्फेसिस होना चाहिए यूथ का। विदाउट टैक्टिक्स नहीं हो सकता, ठीक है, विदाउट टेक्निक नहीं हो सकता, तो ये मस्ट है। फिजिकली डेवलपमेंट होना चाहिए। अब फिजिकली में तो सारा कुछ है, आप ऑल राउंड डेवलपमेंट है। ऑल राउंड डेवलपमेंट मीन्स ऑल द कंपोनेंट, फिजिकल, मेंटल, ठीक है नहीं, फिजियोलॉजिकल, ठीक है नहीं, सोशियोलॉजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। अकॉर्डिंग टू मी देयर आर 6 components, whereas our book says 5 components. According to me there are 6 components. 6 components are there. वो डेवलपमेंट होनी चाहिए। फिजियोलॉजिकल तो बहुत होना चाहिए। अगर फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं है तो कुछ भी नहीं है आपका। आपका हार्ट एथलीट होना चाहिए, लंग कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए आपकी पाचन प्रक्रिया, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो, सब चीज़ अच्छी होगी तभी तो परफॉर्म कर पाएंगे। अलॉन्ग विद दैट स्किल होनी चाहिए राजी। वो हम लोग क्यों मार खाते हैं, हमारी फिजिक नहीं है इतनी अच्छी, हम टेक्निकली बहुत साउंड है, इंडियन वी आर वेरी टेक्निकली सारा कुछ है, क्यों हम मार खाते हैं? ग्रोथ, हाइट नहीं है हमारी, पावर नहीं है हमारे पास। अब एक कोने से दूसरे
कोने तक बॉल पहुंचानी है, स्किल वाइज तो उतनी जाएगी, पर वी नीड पावर आल्सो। अब वो पावर होगी तो तभी जाएगी ना। हाँ। ठीक है, आपने एग्जैक्ट किया, पावर बिल्कुल सही लगाई है, कम पावर भी लगा रहे हैं तो दूर तक, पर लेकिन और दूर तक पहुंचाने के लिए तो पावर चाहिए ना। तो वो चीज़ कहाँ से आएगी? वो तो फिजिक्स से ही आएगी ना। टेक्निक प्लस फिजिक आपकी कैसी है, इसीलिए तो वो सब चीज़ें राजेश, सब हाँ। चीज़ें चाहिए। देखो इसके नहीं, बगैर नहीं, सही बात है। फुटबॉल इतना आसान नहीं है, बॉडी कांटेक्ट गेम है, यू नीड ऑल दी एस्पेक्ट्स, चैलेंजिंग गेम है ये। अपने अपने कोर्ट में तो नहीं खेलना, जैसे वॉलीबॉल खेल लिया, लॉन टेनिस खेल लिया, बैडमिंटन खेल लिया। अब एक क्वेश्चन था, जैसे आप बोल रहे हो कि इतने सारे हमें एस्पेक्ट्स देखने होते हैं, और आप जैसे बोल रहे हो कि शायद हम एज इंडियंस इतने फिजिकल नहीं हैं जैसे अदर कंट्रीज हो अराउंड द वर्ल्ड, तो इसलिए रेस कई रेस लोग है ने- ना, रेस हाँ। उसके ऊपर भी है। और फिर वातावरण देखो, इंडिया में वातावरण सब तरीके का मिलेगा आपको, ठंडा भी मिलेगा, आप हर एक जगह, ये नहीं कह सकते कि वातावरण वी हैव गॉट, देखो यूरोपियन स्टाइल भी मिलेगा हमारे यहाँ Exactly, पर, हाँ। एशियन स्टाइल भी मिलेगा, सब चीज़ मिलेगा हाँ। हमारे पास, ठीक है नहीं। बट हमारी रेस जो है ना, जो हेरिडिटी, वो थोड़ी सी हमारी बताओ, वो उसमें थोड़ा सा कंपेयर टू कई लोग बोलते हैं जो हमारा स्पेनिश खान पीन, फिर कह लीजिए इन्वायरमेंट हाँ। इफेक्ट आ जाता है। सर कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि हमारी मेंटालिटी भी बहुत ज़्यादा इसमें बहुत राजी, impact देखो डालती है? मॉडर्न उसमें तो बहुत चीज़ें फैक्टर आ जाते हैं बेटे, इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, मेंटली कह लो, सोशल फिर कह लो, बच्चे इमोशन, सब सारे एस्पेक्ट वही आ जा करके टोटली फिजिकल एजुकेशन के ऊपर ये 6 कंपोनेंट है, इसी के इर्द गिर्द है बच्चे स्पोर्ट्स, ये 6 कंपोनेंट के आसपास, ये 6 कंपोनेंट, आप कैसे हैं बच्चे, आपका डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, ये सारे 6। फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल का मतलब क्या है आप बताइए, फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होना चाहिए? स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, मसल्स कोऑर्डिनेशन, यही चाहिए ना। फिजियोलॉजिकल फिर डेवलपमेंट आ जाता राजीव, मैं फिर वो उसमें ले रहा हूँ। अब फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट में क्या है? डेवलपमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने का, ठीक है ना, एंडोक्राइन सिस्टम, ये सारे सिस्टम आ जाते हैं, ये सारे अच्छे होने चाहिए, तभी तो आप फुटबॉल खेल पाओगे राजीव। फिर वेल सोशल डेवलपमेंट, फिर मेंटल डेवलपमेंट, सबसे मेन एस्पेक्ट मेंटल। इंटेलिजेंट कितने हो आप, बिगर इंटेलिजेंसी के फुटबॉल नहीं खेल सकते। हाउ टू गिव पास, वेयर टू गिव पास, व्हेन टू गिव पास, व्हेन टू शॉट, ये सब चीज़ें। सो Decision फ्रिक्शन making. ऑफ सेकंड, यू हैव टू टेक डिसीजन Decision making. विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी इंटरप्शन, विद इन ए फ्रिक्शन ऑफ सेकंड आप वो चूक गए तो खत्म। हाउ इंटेलिजेंट यू आर यहाँ कंसिडर होता है पहले। फिर इमोशनल, कितने इमोशनल हो, कितने डेडिकेटेड हो टुवर्ड्स अपने गेम के, इमोशनल भी होना जरूरी है। विदाउट इमोशनल यू कैन नॉट विन। आप में पैशन होगा जीतने का, नहीं मेरे जज्बा होगा जीतने का। ये चीज़ मैंने हबीब में देखी है, हमारे साथ NIS किया हबीब ने। जो चीज़ मैंने सीखा हूँ उसे रियली उनके अंदर कूट के भरी थी जज्बा जीतने का। उनकी टीम अगर वीक भी होती थी ना, हारी मतलब हारा हुआ मैच कैसे जीतना है, ही नोस। हमने वो चीज़ें सीखी उनसे ड्यूरिंग माई स्टडी टाइम। NIS जब हम कर रहे थे बेंगलोर में, क्या पैशन है उसमें, हारा हुआ मैच जीतना चाहते हैं, मतलब ऐसा मोरल हाई करते हैं वो, कुछ कहने के ना। वो क्या है, यही तो ऐसे तो जीता जाता है। वीक टीम कैसे जीते, इसी प्रकार से डिपेंड करता है कोच के ऊपर, कैसे मोटिवेट करते हैं आप ऑन द ग्राउंड। ये भी एक क्वालिटी है कोच की राजी, कि कैसा वर्क लेना है, समटाइम नेगेटिव वे में, समटाइम पॉजिटिव वे में, किस टाइम से, नॉट ऑलवेज मतलब पॉजिटिव, नॉट ऑलवेज नेगेटिव राजी, ठीक है नहीं। तो कैसे लेना है, और बिहेवियर कैसा है बच्चे का, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कैसा बिहेवियर है बच्चे का। बाई सीइंग द बिहेवियर, हर एक अलग अलग है ना, तो उसको उस प्रकार से लेना। ये सारे फैक्टर्स आते हैं बच्चे, दैट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फुटबॉल। जो ये आप जो मोटिवेशन का जो बात कर रहे हो, कि एटलीस्ट मैंने जो देखा है कोचेज़ में, जो मुझे लगता है होना क्या चाहिए कि एक प्रोफेशनल डिस्टेंस भी होना चाहिए, जैसे आप जो बात कर रहे हैं। बिल्कुल डेफिनेटली, हाँ। वो तो मस्ट है, वो तो मस्ट है बिल्कुल, Right, उसके बगैर तो right. गुजारा नहीं है। हाँ,
देयर शुड बी डिस्टेंस बिटवीन प्लेयर एंड कोच। वो तो होनी चाहिए डिग्निटी, वो तो मेंटेन करनी चाहिए, गुरु और शिष्य की परंपरा तो होनी चाहिए। बट फिर वो पर समटाइम वी हैव टू बिकम चिल्ड्रन आल्सो, समटाइम, हाँ। नॉट ऑलवेज, नॉट Yeah, ऑलवेज, yeah, बट yeah. समटाइम। ऐसा नहीं है कि नहीं, तो मतलब वो हमें वो भी बैलेंस बाकी- फाइंड करना कितना इम्पोर्टेंट और कैसे हम बिल्कुल find बिल्कुल। करते हैं? देखो बच्चों के साथ में बच्चा भी बनना पड़ता है कई बार, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अब सोचे कि मैं कोच ही हूँ तो मैं ऑलवेज मतलब आई गिव ऑर्डर, ये करे ऐसे करे, नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चे के साथ बच्चा बनना पड़ता है, खेलना पड़ता है, साथ में उसको बताना पड़ता है, प्यार से बताना पड़ता है उसको, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे काम लेना उसको, ये क्वालिटी है। फिर अगेन यही एस्पेक्ट आ जाता है, कोच की क्वालिटी है कि किस टाइप का कोच है, वो किस प्रकार से सोचता है वो बच्चे के बारे में, ठीक है, वो डिपेंड करता है कोच टू कोच। कई लोग कई कहते हैं कि नहीं, वो बिल्कुल जाना भी पसंद नहीं करते बच्चे के पास। तो ही यूज्ड टू प्ले पेनल्टीज विद अस, तो बच्चा ठीक है अगर ये हालत चेक करेगा तो ठीक है इंसेंटिव देना पड़ता है, अरे तू रोक मेरी पेनल्टी रोक। हाँ तो बच्चे आते थे आगे तो खेलते थे, मोटिवेट करना कि अभी इसी बहाने इनकी भी पेनल्टी मारने की थोड़ी एबिलिटी बढ़ जाएगी। चल ठीक है, अब देख अब मैं मारता हूँ, है ना। एंड एक ही ऑन द स्पॉट खड़े के, सिर्फ एक ही कोई भी स्टेप भी नहीं है, मतलब हाँ कि एक स्टेप लेके मार रहे हो, नहीं, वहीं पे खड़े हैं ऑन द स्पॉट एंड यू विल टेक द पेनल्टी। ये रुकता था मेरी समय की बात है। सर कोई भी ऐसी जर्नी मतलब इस पूरी जर्नी में कोई भी ऐसा एक टाइम जो मतलब बहुत बेस्ट था आपके लिए, कि मोतीबाग स्कूल से रिलेटेड, या फिर अभी ये विकासपुरी वाले नहीं स्कूल नहीं, से वो विकासपुरी कहीं स्टैंड नहीं करता मोतीबाग के सामने वाली, वो तो अभी स्टार्टिंग ही थी, मैंने वहाँ स्टार्ट किया था, वहाँ पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं, कुछ भी नहीं था। मोतीबाग तो ऑलरेडी डेवलप था शुरू से ही। जब एन आई के देवरानी जी मेरे पास उनको लेके आए थे, वो एक प्रकार से मेरे गुरु थे, मेरे कॉलेज से किया हुआ उन्होंने, अब वो ही इज़ नो मोर, तो वो कह लीजिए मेरे गुरु भी थे सारे, मतलब उन्हीं को मतलब वो करता था, मैं देखता था। तो मोतीबाग की टीम ऐसी थी, मेरे पास तीन टीमें होती थी एक समय था, मतलब 90s का। 1 मिनट के लिए बच्चा, 1 मिनट के लिए बच्चा कहता था सर मेरे को टीम में डाल दीजिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए। 30 35 बच्चे सेम कैलिबर के, इतने हाईली कैलिबर के सेम। मेरे को ये डिफ़िकल्टी आ जाती थी कि किसको मैं 16 में, देखो टीम तो 16 की रखनी है ना, अब सबको, और सबका 19-20 किसी का। अब किसी टूर्नामेंट में मैं किसी को रखता था, एक बच्चे को निकालना, फिर दूसरे को डालना, इस प्रकार से करता था। कभी मतलब वीक बच्चों को फिर चांस देता था 1-2 मिनट के लिए, मतलब मरते थे बच्चे 1 मिनट के लिए कि सर 1 मिनट के लिए डाल दीजिए, बस 1 मिनट के लिए। मोतीबाग टीम में आना मीन्स नेशनल खेलना, मोतीबाग टीम में आना मतलब नेशनल खेलना, ये था। इतना मतलब हाई हमारा वो था स्टैंडर्ड उस समय, 90s की बात बता रहा हूँ। और जिस टूर्नामेंट में जाना उसको क्लीन सी 8-8, 10-10, 15-15, 16-16 गोलों से जीत के आते थे। बच्चे ऐसे थे, मेहनती थे। सुबह कोचिंग होती थी, शाम को कोचिंग होती थी। सुबह जाते थे और रात को 8-9 बजे घर आता। ये देखने ये काला कैसा रहा, ये अभी तक नहीं गया। ये पूछो इनके साथ में धूप में लगा रहता था, धूप में लगे रहना, सारा रंग काला कर दिया। बच्चे भी मेरे को बोलते थे कि पापा अब तो छोड़ दो, बहुत हो गया, बहुत कर दिया। और उन्हीं के लिए दिए राजे। मिसेज भी मेरी बेचारी कहती थी घर के पास ले लो, मैंने कहा ऐसा स्कूल नहीं मिलेगा, और इस ज़मीन में ही कुछ है, इस मोतीबाग की ज़मीन में ही कुछ है, रियली फैक्ट है। उसने मेरे को सारा कुछ दिया है, मेरे को मोतीबाग में एवरीथिंग। अब देवरानी सब लेके आए, मैं तो DDA फ्लैट कालका जी में था स्कूल में, फर्स्ट अपॉइंटमेंट मेरी वहाँ की थी, रिमोट एरिया में था। पहले क्या होता था, जैसे ही अपॉइंटमेंट मिलती है तो मतलब रिमोट एरिया में दिया जाता है। 1 साल पहले वहाँ काम करिए आप, मतलब जो ज़्यादा वेल सेटल स्कूल नहीं है ऐसा एरिया, 1 साल। तो मेरे को 1 साल हुआ, मैं वहाँ पर 89 में चला गया था, तो 90 में मैं फिर इधर देवरानी सर मेरे को मिले थे कि तू कहाँ है कोई। मैंने कहा सर मेरी तो गवर्नमेंट, पहले पब्लिक स्कूल में था, APJ स्कूल में था, APJ से फिर ज्ञान भारती स्कूल, अंसर का स्कूल है साकेत वहाँ। तो मैंने बताया सर ऐसे ऐसे मेरी अभी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, तो मैं वहाँ को वे, अब उनका जो तकिया कलाम होता था उस प्रकार से गाली दे के, तू वहाँ है, तू मेरे पास आ जा।
तो उन्होंने, अभी मैंने एप्लीकेशन भी नहीं दी उनको, कुछ नहीं, वर्बली बोला। उस समय तो ऐसे ही चल जाता था। वहाँ पर मिसेस सरीन थे डिप्टी डायरेक्टर, और गोयल सर थे। उनको जा कर के बोला कि सर ऐसे ऐसे मुझे पूरी चाहिए, नया नया लड़का है और फुटबॉल का है, नहीं ऐसे नया, और मेरे को हेल्प हो जाएगी, और मोतीबाग की टीम अच्छी है और उधर कोई फिजिकल एजुकेशन टीचर भी नहीं है। जाके वहाँ 1 महीने के अंदर अंदर करवा दिया विदाउट एनी एप्लीकेशन। देखो आजकल तो एप्लीकेशन दे तो भी ट्रांसफ़र नहीं होती, उन्होंने मेरी ट्रांसफ़र वहाँ करा दी। और मैं वहाँ पर तो जिस स्कूल में गया था वहाँ पर 5 साल से कोई फिजिकल एजुकेशन टीचर ही नहीं था। देखो सबसे बड़ी बात। अब वो तो बड़े खुश हो रहे थे कि भाई चलो इतने साल के बाद कोई टीचर आया है तो हमें खेलने को मिला। और वहाँ जा कर के भी मैंने स्टार्ट, वहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था उस स्कूल में। एल शेप बिल्डिंग थी, मतलब 1 बजे स्कूल लगना, 2:30 बजे तक सारे बच्चे गए। पानी उधर नहीं, पेशाब करने के लिए शेड में था। मेरे पास से 3-4 हज़ार के करीब बच्चे। मोमडन एरिया, प्रोन एरिया था वहाँ पर। स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा थी। बाद में से वो बाइफरकेट हो गया, तुगलकाबाद एक्सटेंशन हो गई, उसमें हो गया, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हुआ। जगह भी नहीं थी। स्टार्टिंग में गया था वहाँ, फुटबॉल का तो था ही नहीं हिसाब किताब, खिला ही नहीं सकते थे। वो जो था वो भी पक्का था, तो उधर वो किसी तरीके से फिर मैंने 2 पोल वहाँ थे, मतलब लोहे के, तो उन्हें लगा करके वॉलीबॉल स्टार्ट कराया था मैंने कहा चलो कुछ तो खेलेंगे बच्चे। और हॉकी थोड़ी स्टार्ट की थी। मैंने कहा फर्स्ट है ना इस टाइप का, तो ये चल जाएगा। आप बिलीव करोगे, उसी में फर्स्ट जोन में पहले साल में फर्स्ट पोजीशन वॉलीबॉल में। ऑलराउंडर थे, खेल तो मैं सारे खेल लेता था, ठीक है नहीं। मैं खो खो भी खेला हूँ, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी, आपको नहीं पता होगा। कैप्टन रहा हूँ 5 साल अपने कॉलेज का, इंटरनेशनल कॉलेज है ग्वालियर से मैंने किया। अच्छा, वो लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिक्स, वहाँ से किया मैंने। मैं कबड्डी नेशनल खेला हूँ राजी। आप बिलीव करोगे, फुटबॉल के साथ साथ, ये फुटबॉल की देना है। मैं इनको भी यही कहता था, फुटबॉल खेलोगे यू नेवर नो बच्चे, ऑन द बिहाफ ऑफ फुटबॉल यू कैन गेट जॉब इन अदर गेम्स आल्सो। क्योंकि देखो यही फुटबॉलर कैन एडजस्ट। अब ये अब आप इनको देख लीजिए, लिएंडर पेस, आप धोनी जी को देख लो, इनको ये क्या फुटबॉल के तो थे पहले, तभी तो वो एडजस्ट करके उसमें तो उसमें तो बहुत ज़्यादा, उसमें तो थोड़ा सा वर्कआउट करना है तो रन भी चोखा। अभी देखो खो-खो कितना टॉप क्लास खेला है, पूछिए नहीं खो-खो खेले हम, पूछ लो जरा, सारे गेम खेले हैं इन्होंने। कबड्डी खेला हमने, वॉलीबॉल खेला हमने, हैंडबॉल क्या, हमारा स्कूल चैंपियन, ओवरऑल चैंपियनशिप सर, ओवरऑल चैंपियन, गेम चैंपियनशिप, एथलेटिक चैंपियन। एथलेटिक में नहीं छोड़ना हमने, एथलेटिक की ओवर ऑन द बिहाफ ऑफ फुटबॉल ओनली जी, फुटबॉल के कारण, क्योंकि फिटनेस, स्पीड में मारते हैं ये सबको, एंडोरेंस में मारते हैं। एंडोरेंस का मतलब 1500 में हमारी, 5000 हमारी, 3000 हमारी। डीपीएस जो लाखों रुपया खर्च करते थे ना सर, वो भी मेरे को बोलते थे सर आपकी प्रमोशन कब हो रही है, कब जा रही हो आप करके। ये वर्ड बोले, डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते कि सर आप जाओ, आपका आटा निकलेगा, हमारा तो हमारे हाथ में आएगी भाई ट्रॉफी। उनका ये होता था कब जाओगे आप यहाँ से, तो हमारे को आने दो। कितने साल तक चैंपियनशिप नहीं किसी को भी लेने दी वहाँ, ड्यू टू फुटबॉल हो गई चैंपियनशिप, गेम चैंपियनशिप, एथलेटिक चैंपियनशिप, ओवरऑल चैंपियनशिप, ये तीनों कई साल तक आती है ड्यू टू फुटबॉल। ये बच्चों को मतलब इतना आसान हो जाता है फुटबॉलर को दूसरे गेम खेलना कि आप कुछ कह नहीं सकते, इजीली, मतलब बहुत इजीली अडॉप्ट करते हैं फुटबॉलर, बहुत इजीली, क्योंकि फिजिकल फिटनेस है भाई। कबड्डी आजा, बस स्किल सिखानी है इनको थोड़ी सी, फिर देखो वन साइडेड मारना, वन साइडेड। मोतीबाग के कारण नाम सुनते ही टीम में आती नहीं, कई तो मोतीबाग से मैच आ रहे, छोड़े यार हार जाएंगे, हम नहीं आते ही नहीं आधे से ज़्यादा। ये हाल था, पूछ लीजिए, सामने है ये। और कितने बच्चे बताऊँ मैं आपको ला करके, सब बोलेंगे सर ऐसे, आधी तो टीमें आती नहीं थी। तो ये सिर्फ बच्चों के ये सब सिर्फ कोच के कारण है भाई, मतलब सी कोच अगर अच्छा है तो प्लेयर्स भी फिर अच्छे होंगे। एंड यू नो आई मेंशन इन द कॉल कि इन्होंने सिर्फ प्लेयर्स ही नहीं प्रोड्यूस करे हैं, टू बी ऑनेस्ट, इन्होंने कोच भी प्रोड्यूस करे हैं।
एंड और एक दीता जाता एग्जांपल मैं यहाँ पे बैठा हूँ। ऑलमोस्ट अभी कोचिंग दे रहे हैं कुलभूषण सभी almost सभी। दे रहा है, रोशन दे रहा है, अंकित दे रहा है, ये दे रहा है, राहुल ऋतिक है। दे रहा है, सभी बच्चे कम से कम रोटी तो खा रहे हैं। और कई बच्चे तो देखो कई आर्मी में लग गए, कई एयरफोर्स में लग गए, कुलदीपक, हाँ। कोई रेलवे में लग गए, कोई FCI में लग गए, सारी अच्छी अच्छी जगह। मतलब कोई बच्चा होगा जो मतलब इस वक्त हमारा जो मतलब रोटी नहीं कमा रहा होगा, अदरवाइज नहीं तो ऑलमोस्ट सारे अच्छी जगह सेट है, अच्छे। तो क्या वो आपका एम्फेसिस है? क्योंकि मैंने कई अकेडमीज में देखा है जो बोलते हैं कि अगर हम फुटबॉलर भी नहीं प्रोड्यूस कर पाए जो नेशनल लेवल में खेले या कोई कोच बने, तो हम ऐसा टाइप का इंडिविजुअल क्रिएट करना चाहते हैं जो कोई भी दूसरा चीज़ में आप फिट करो तो वो अच्छा कर पाए, जैसे आप बोल रहे हो एयरफोर्स में, आर्मी में। बिल्कुल मेरा तो एम यही रहता था, बच्चे अगर फुटबॉल रोटी नहीं देगा कम से कम दूसरा गेम Exactly, देगा। हाँ। कम से कम भूखे नहीं मरोगे राजे, एक गेम के ऊपर रिलाई मत रहो। आजकल कंपटीशन का ज़माना है राजे, ना जाने कब कौन सी चीज़ कहाँ आपको काम आ जाए, कुछ नहीं पता लाइफ में। इनको मैं भंगड़ा भी क्यों कराता था, यस, ना जाने बच्चे कहाँ का क्या चीज़ क्या जी, आपको जी, उठाना। जी। अब ये धोनी को पता था कि मैं क्या कहते हैं क्रिकेट में आ जाऊंगा और मेरे को मेरा नाम इतना हो जाएगा। लिएंडर पेस को पता था कि मैं मतलब इतना बड़ा नाम हो जाएगा मेरा, मैं मतलब तो इस प्रकार से मतलब कहीं पर भी बच्चे का हो सकता है। नहीं, वो बात सही है क्योंकि फुटबॉल में जो स्किल सेट होता है वो काफ़ी वैसे जो हम डिफरेंट चीज़ में मोल्ड कर सकते हैं। जो आपकी जो जर्नी रही है ऐसे, क्योंकि जो एटलीस्ट मैंने ऑब्जर्व किया है जो स्कूल्स में पता नहीं आप coaches- मेरी बातों से सहमत होंगे नहीं होंगे, नहीं। पर मेरा अपना ओन व्यू है ये, ठीक है नहीं, जो मैं फील करता हूँ, जो अपने जी। ऊपर मैंने आजमाया है, हाँ, तो मैं वो चीज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ। नहीं फॉर श्योर। एटलीस्ट जो मैंने ऑब्जर्व किया कोचेस के साथ, तो कई कोचेस की जर्नी काफ़ी डिफिकल्ट होती है क्योंकि आपने बोला कि आप शुरू में डिफिकल्ट मेरी बहुत रही है, Exactly, हाँ, हाँ। ग्रास रूट हमारे पास तो इवन शूज़ भी नहीं होता था। हम्म, सेवानगर में 4th क्लास कॉलोनी में रहा, हम्म। मैं तो बच्चों को एग्जांपल भी देता था। मेरी मम्मी कमाने वाली होती, हम 7 भाई बहन, हमें पता है एक साइकिल नहीं होती, एक साइकिल पे हम 3-3 बच्चे जा करके मैचेस खेल के आते थे। कहाँ पर, ये अशोका के सामने सेंटर सेक्रेटरीट ग्राउंड, पैदल जाना वहाँ पर, पैदल जाना मई जून के महीने में। वहाँ पर उस समय टूर्नामेंट होता था, कॉलोनीज का ना होता था उस समय, पहले टूर्नामेंट अलग अलग उसमें। तो हमारे पास तो शूज़ भी नहीं, हमारे पास शूज़ होते थे वो जिसमें कीलें होती है ना, कीलें, और वो कीलें निकल जाती थी, फिर टुकवाते थे, वो खून भी निकल रहा होता था, हम तब भी खेल रहे होते थे। पैसे नहीं होते थे हमारे पास, एक फुटबॉल को बार बार चेपियाँ लगा लगा करके ना, पेंचर लगवा के फिर इस प्रकार से हम खेलते। इतना कोच भी नहीं होते थे हमारे टाइम में, ग्राउंड भी नहीं होता था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था। अपने से सीनियर को देखा, जैसे विकास सीनियर है वैसे इसको देख देख करके इसने ऐसी किक मारी, यार सिखाने वाले भी नहीं होते थे ना हमारे टाइम में, इतने ज़्यादा कोचिज कहाँ होते थे। तो हम क्या सीनियर को देखते थे बाहर बैठ करके, अरे ऐसी कोच मार, फिर हम ट्रायल एंड एरर मतलब मार मार के उसको, मतलब इस प्रकार से हम सीखे, तो सिखाने वाला है। फिर हम इस लाइन में आए, जब फिजिकल एजुकेशन लाइन मैंने पकड़ी, जब मैं LNCP में पता पड़ा, तब पता पड़ा भाई तू तो तालाब में था, अब समुद्र में आया हूँ तो पता पड़ा भैया वहाँ तो कितना गहरा है। तब फिर पता पड़ा कि इस प्रकार से असली जर्नी तब मेरी स्टार्ट हुई ग्रेजुएशन से, कि ऐसा है, इतना डेप्थ में है, इतना, वहाँ से मेरे को तालीम मिली। जो आपने जो लक्ष्मीबाई इंस्टीट्यूट का नाम लिया, क्योंकि लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल जो ग्वालियर में है जी, आई थिंक एशिया का टॉप वन ऑफ द कॉलेज, एशिया का टॉप कॉलेज जी जी। तो LNIP के नाम से पहचाना है, हाँ। LNIP अब इंटरनेशनल हो गया वो। हाँ, तो मेरे एक स्कूल में टीचर थे, वो भी वहीं से पढ़े हैं, वो भी उन्होंने डॉक्टरेट वहीं से की अपनी फिजिकल एजुकेशन में। तो क्या वो नाम? बता, क्या नाम? सुनील भारद्वाज, सुनील भारद्वाज, पता नहीं आपसे वो शायद थोड़ी यंग है, कि जब भी 45 होंगी। तो वो भी बता रहे थे कि वहाँ पे घुसना ही इतना मुश्किल था। हाँ एंट्रेंस बड़ा टाइट है, बहुत जी। टफ है, इतना आसान नहीं है। जी, नेशनल प्लेयर्स का भी नहीं होता, हाँ। बहुत हाई लेवल का जाता है पूरे ऑल ओवर इंडिया बेसिस से, प्लस बाहर के बच्चे हाँ, फिजी के, मॉरिशस के, नाइजीरिया के बहुत आते हैं बाहर, तो टफ नॉट इजी टास्क टू, अगर वहाँ एडमिशन मिल गया तो लाइफ बन जाएगी बच्चे की, स्किलफुल हो जाता है बच्चा, क्योंकि एजुकेशन दी जाती है, नेचर भी बच्चे की लाइफ में सभी गेम के बारे में, नॉट ओनली जी हाँ, वही तो वो बता रहे थे कि वहाँ पे एटलीस्ट जो फैसिलिटीज़ मिली थी
रिसर्च के हिसाब से, बहुत- पढ़ाई के हिसाब से। बिल्कुल लाइफ बन जाती, चेंज हो। मेरी लाइफ भी तो इसीलिए चेंज हुई व्हेन आई जॉइन दिस इंस्टीट्यूशन। या बताया ना आपको, मैं तो कुछ भी नहीं आता था, वहाँ जाके पता पड़ा कि हाँ भाई क्या चीज़ होती है। हाँ मैं तो तालाब में था, वो तो समुद्र है, वो तो वहाँ तो एक से एक टॉप, वो तो कंपटीशन। और मैंने बोला ना, जो वहाँ की टीम में आ गया, जैसे मैंने बोला था को मोतीबाग की टीम में आ गया तो नेशनल खेल गया, जो कॉलेज की टीम में आ गया तो समझ लो यूनिवर्सिटी खेल गया, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेल गया। वो है पूरी टीम ही वो LNCPN की जाती है, क्योंकि बच्चे ही इतने जैम होते हैं तो मतलब कुछ कहने की आती थी। सिलेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती, दिखने से ही पता पड़ जाता ग्राउंड में क्या खेल रहा है उसी से। एक से एक टॉप के प्लेयर होते हैं, कंपटीशन इतना ज़बरदस्त होता है, कुछ कहने की बात नहीं, देखते ही होता है। तो मेरे पास एक सवाल है, जैसे आपने इतनी कोचिंग की, इतने साल कोचिंग की है, तो से आप बोल रहे थे कि आपको बहुत अच्छा लगता है जब आपके कोई जो भी आपके जो शिष्य है, जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं, जो आपको फ़ोन करते हैं, आपसे मिलते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो आपको कैसा चाहिए कि आपको वो कैसे याद रखें, एज अ कोच, एज अ मेंटर, एज एन एजुकेटर, लाइक आप किस वे में वो चाहते हो कि वो देखें आपको? देखो, आदमी को संपर्क में तो रहना चाहिए, बच्चों को जी मरते दम तक रहना चाहिए, ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी। और कई बच्चे तो ऐसे हैं कि फ़ोन तक नहीं करना गवारा करते, आज के बच्चे तुम ही करे। मैं क्या बोलूँ, मैं तो कितने ही बच्चों को नेशनल, अब ये जो सुनील छेत्री है उसको मैं अंडर 17 भी ले करके गया, मैं और परमजीत सर। कोचिंग कैंप हमने लिया हुआ उसका बच्चे का। देवरानी, जो हम टूर्नामेंट देवरानी का फुटबॉल टूर्नामेंट कराते थे उसमें पार्टिसिपेट करने 8th क्लास में था, जब APS में था। कुमाई कितने ही बच्चे हैं ऐसे, मेरे मोतीबाग के बच्चे हैं कितने इंटरनेशनल, एक से एक हैं, थे लोग बेस्ट हैं। अब वो तो ही यूज टू कॉल मी, वो तो हमेशा फ़ोन करते रहते हैं। कितने ही आने के मेरे को तो अब नाम भी नहीं बच्चों के, अब ध्यान कितने ही बच्चे इंटरनेशनल खेलते हैं। अब वो अपने अपनी ज़िंदगी में देखो, वो भी अपनी जगह, क्योंकि मॉडर्न युग है, अब इतना समय नहीं होता कि हाँ भी आदमी हर जाओ। पर मैं तो थोड़ा सा ओल्ड उसका हूँ, तो मैं तो ये कहता हूँ भाई संपर्क में रहना चाहिए आदमी, एटलीस्ट। न जाने कौन सा व्यक्ति किसके काम कब काम आ जाता है, कोई सी ठीक है। तो करता है बातचीत तो अच्छा लगता है, बस यही है कि बच्चे का भाई ये कर रहा है। देखो, गुरु ने वहीं रहना है, शिष्य है ही आगे जाता है हमेशा, बड़ी बड़ी पोस्टों में जाना, हमने तो वहीं रहना है। हमें तो यही होता है कि मेरा बच्चा के आगे गया, हमें खुशी होती है जब मैं अखबार में पढ़ लेता हूँ विकास नेशनल खेल गया, विकास A ग्रेड कर दिया, बस खुशी तो होती है बच्चे को देखकर। तो हम तो यही चाहते हैं, हम तो यही चाहते हैं कि बच्चे याद करें, बच्चे देखें कि हम भी पढ़ते रहते हैं अखबारों में, तो खुशी होती है बच्चे के बारे में। तो भले ही नाम भी करें हमारे को, अगर फ़ोन कर ले तो थोड़ा और खून बढ़ जाता है हमारा, अच्छा लगता है थोड़ा सा कि हाँ भाई बच्चा याद कर रहा है हमारे को, चलो हमने भी कभी कुछ बच्चे को बताया होगा। तो जैसे आपने बोला सुनील छेत्री, और ऐसे कई एग्जांपल्स होंगे, आपने बोला कई कि- इंटरनेशनल कितने ही बच्चे मैंने निकाल दिए, कितने ही बच्चे निकल गए इंटरनेशनल, कितने ही बच्चे मैंने इंटरनेशनल निकाल दिए। अभी तो एक बच्चा है अभी खेल रहा है, तो मैं डोंट वांट टू मेंशन द नेम, वही है अभी ही इज इन द इंडियन टीम एज वेल एंड ही इज प्लेइंग। हम्म, He never used to take the name of the school in front of others. I don't know what is the reason behind it. क्यों ऐसा करता है वो, आज तक नहीं कभी उसने इंटरव्यू में दिया, वो नाम हमेशा दूसरों के लेता है, तो दुख होता है थोड़ा सा, और कुछ नहीं। अरे भाई, जिसने आपको नाम दिया, आपको सिखाया है सारा कुछ, कभी कहीं कहीं इंटरव्यू में कहीं नाम ले दो भाई उसका भी, हमारा भी हक है भाई थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा इतना सा तो कहीं। इन्हें भी ऐसे कई बच्चे हैं। अब कुलभूषण को ही देख लीजिए, कुलभूषण दिल्ली का कैप्टन रहा है फुटबॉल का, ही नेवर यूज्ड टू कॉल मी, मैंने बच्चों को भी बोला है, वो तो बस भूल गए, खेला अपना अच्छे लेवल पर, संतोष ट्रॉफी सब चीज़ खेले, दिल्ली को रिप्रेजेंट किया उसने, बहुत अच्छा फुटबॉल। कितने बच्चे हैं, कितने ही बच्चे नेशनल अभी जॉब कर रहे हैं बच्चे कई, दे नेवर यूज्ड टू कॉल। वो थोड़ा सा दुख लगता है यार, इतना भी क्या है, तो फ़ोन ही कर लेता है। पुराने बच्चे फिर भी आते हैं मेरे पास कभी ना कभी, अपनी वाइफ को ले करके, अपने बच्चों को लेके इस डेस्क में बैठता था, बड़ी खुशी होती है। कई कर्नल लगे हुए हैं, कई कहीं पर कई लगे हुए हैं, कई IAS है, रियली
मेरे को इतना, मेरे से भी पहले के बच्चे IAS गुड़गांव में पुलिस में, हरियाणा पुलिस में IAS, वो आए अपने बच्चों को लेके और पीछे सारे लेके गनमैन। हमने कहा यार कौन है? तब वो बता गया सर मैं इसी स्कूल से पढ़ा हूँ, फुटबॉल खेलता था और इस सन में मेरे आने से पहले खेला था 1-2 साल। मेरे को इतनी खुशी हुई, फिर हमने बिठाया उनको, चाय वगैरह पिलाई, बच्चों को लेके मतलब आया दिखाने के लिए, ये इस डेस्क पे इधर बैठता था, इसका कितनी खुशी होती है ऐसे दिखाने आया। देखो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा, और ये आपके गुड़गांव का वो था, क्या नाम है, क्या नाम है, पुलिस कमिश्नर। आज से 4-5 साल पहले की बात बता, मेरे को बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा देखो, नहीं तो कौन याद करता है इतनी बड़ी पोस्ट में आने के बाद कि अभी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा, मिसेस को दिखाने के लिए, बच्चों को दिखाने के लिए, देखो यहाँ से, तो अच्छा लगता है बस, थोड़ा सा बस, और कोई बात नहीं। बाकी हमारा क्या, हमारा तो खून बढ़ जाता है ना इसमें। सही बात है सर। खून बढ़ता है ना, बाप तो यही देखता है ना बच्चे को कि भाई मेरा बच्चा अच्छा है, तो भाई खुशी होती है, बाकी तो और कुछ नहीं कर सकते ना हम तो वही एक चीज़ होती है, लव फैक्शन वाली बात। नहीं लाइक मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि आपसे बात करके। जस्ट जाने से पहले अगर आपको कुछ कहना है लाइक कहाँ पे आप, क्योंकि मैं विकास से ही बात कर रहा था, आप भी सोशल मीडिया पे हो, लाइक आपका कहीं नहीं मैं सोशल मीडिया पे नहीं नहीं। नहीं। क्योंकि मेरे को इतना ज़्यादा आता नहीं है जी। सब चीज़, मैं टू जी। वेरीफाई, हाँ वो कह लो ना दूसरे शब्दों में, पढ़े लिखे अनपढ़ है। हमारे टाइम में इतना ज़्यादा वो नहीं था। अब जो कुछ भी कराना होता तो मैं बच्चों को इनको कहता हूँ बेटे ऐसे कर दे, पापा सीख लो। और एक तो आंखें काम नहीं कर रही ना, आंखों में भी दिक्कत है, चश्मा लगा के कर, कभी ए दबाना होता तो बी दब जाता है, तो वो चीज़ें हो जाती है, ये बड़ी दिक्कत आती है। हमारे टाइम में नहीं था, अगर हमारे टाइम में ये आया होता तो इस समय हम बादशाह होते थे, तो इसीलिए मार खाते हैं। तो बस ठीक है, शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। शुक्रिया ये एपिसोड देखने के लिए। मैं जानता हूँ कि मैं ज़्यादा पॉडकास्ट हिंदी में नहीं बनाता हूँ, बट अगर उसके लिए क्राउड है वहाँ पे, अगर लोग देखना चाहते हैं, तो मैं ये ज़रूर शुरू करूँगा बनाने के लिए। मैं जानता हूँ कि मेरी हिंदी उतनी अच्छी तो है नहीं जितनी मेरी इंग्लिश है, आई गेस मेरे ख्याल से, बट अगर उसके लिए तभी भी एक मार्केट है तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उस टाइप की कॉन्वर्सेशंस आपके पास लाने के लिए। बट हाँ, मुझे तो बहुत मज़ा आया मिस्टर परविंदर सिंह पारी से बात करके, और मुझे लगता है कि आपको भी आया होगा, आपने अगर सुना हो या देखा हो ये कॉन्वर्सेशन। तो हाँ, अगर आपको ये पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ये पॉडकास्ट जो है ये दूसरे पॉडकास्ट चैनल्स पे भी अवेलेबल है, तो स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ जाके भी सुन सकते हैं। और हाँ, ज़रूर सुनिए, ज़रूर शेयर करिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। और हाँ, यही कहना चाहूँगा। शुक्रिया, और अगले बार में मिलता हूँ।